श्री अद्वैत गदाधर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। एक दो दिन का बीच में गैप हुआ, उसके लिए हम खेद है आप सभी से। हमें भी बीच बीच में कोर्ट कचहरी के चक्कर थोड़े काटने पड़ जाते हैं। किसी का चोरी चपाटी नहीं किया हमने, ऐसा मत सोचना कि पुलिस पकड़ के ले गई थी हमको। लेकिन पुराने गड्ढे हैं जो भरने पड़ते हैं कई बार। हमारे भी कुछ ना कुछ पुराने कर्म होंगे। खैर, भगवान कुछ शिक्षा भी देना चाहते हैं, संसार को भी दिखाना चाहते हैं बीच बीच में कि संसार कैसा भयावह है। उसके लिए जाना पड़ता है। समय हमारे हाथ में नहीं होता, दूसरे लोगों का भी अपना निजी समय होता है जो जब दे दें तभी हमें लेना पड़ता है। खैर, हम लोग शिक्षाष्टकम के अंतर्गत चर्चा कर रहे थे। संसार चलता रहता है, हम अपने विषय की ओर आगे बढ़ें। महाप्रभु ने बड़ी कृपा की है हम सब जीवों के लिए। महाप्रभु ने योग धर्म में श्री कृष्ण संकीर्तन का तो प्रचार प्रसार किया ही, साथ में चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी कृपा करके बहुत सार रूप में इसे शिक्षा भी प्रदान किया। शिक्षा के रूप में 8 श्लोक दिए, हम सभी जानते हैं। उसमें पहले 4 श्लोकों की चर्चा प्राय हो चुकी है, 5वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं ऑलरेडी। पहले 4 श्लोकों को थोड़ा सा आप श्लोकों से मनन करने का प्रयास कीजिए। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्नि निर्वापनं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दमम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मसमर्पणं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनि नानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम् अमानिनामानदेन कीर्तनीय सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। ये 4 श्लोक थे जिनका चिंतन मनन आपने इनके उच्चारण के साथ ही किया होगा। मतलब अभी अभी किया होगा जो हमने गाया तब। वास्तव में देखा जाए ना तो श्रवण प्रमुख वस्तु है, लेकिन श्रवण का भी निर्णय कैसे किया जाए कि हमने वास्तव में श्रवण किया है कि नहीं किया है, मनन पर निर्भर करता है। द थिंग्स आर जज्ड बाय द रिजल्ट। अगर हमारा श्रवण हुआ और मनन नहीं हुआ तो श्रवण फलदायक तो होगा, लेकिन 2-4 लाख वर्षों के बाद हमारा तुरंत श्रवण फलदायक नहीं होगा। हमारा मनन करना बहुत जरूरी होगा। गोकर्ण जी की बड़ी सुंदर घटना आती है, जिसमें गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करके वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं तो भागवत कथा सुनाते हैं। वापस आते तो अपने घर में जाते हैं वो, जिस घर में कोई नहीं जाता था, क्योंकि जितने भी गांव के लोग थे सबने देखा ये हवेली तो बहुत बड़ी है लेकिन इसके अंदर खाली पड़ी है ये, क्योंकि उनके पिताजी चले गए थे घर छोड़ करके गोकर्ण जी के, और उनकी माता जी कुएं में गिर करके मर गई थी।
और उनका एक भाई था धुंधकारी, उसको वेश्याओं ने मार डाला था। सब लोग इस स्टोरी को जानते ही होंगे, भागवत महात्म्य के अंतर्गत ये स्टोरी है, बड़ी सुंदर घटना है। तो वो वापस आते हैं तो उस घर में जाते हैं तो सारे गांव वाले उनको मना करते हैं, अंदर मत जाना भैया, मर जाओगे। बोले क्यों? हमारी माँ थी यहाँ रहती थी। बोले वो सब कुएं में गिर के मर मरा गई। तुम्हारा भाई धुंधकारी, उसने बहुत आतंक मचाया और उसके भय से भयभीत होकर के वो भी कुएं में जाकर के मर गए। तुम्हारा भाई भी जिंदा नहीं है, वो भी मारा जा चुका है। अंदर कोई तो भी प्रेत बाधा है, अंदर कोई तो भी समस्या है। तो गोकर्ण जी हालांकि भक्त थे, जो भक्त होते हैं ना उनको किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगता। गोकर्ण जी अंदर चले गए। अंदर चले गए तो बड़ी भयावह स्थितियां उन्होंने देखी। वो जो प्रेत था वो बड़े भयानक भयानक रूप लेकर के उनके सामने उनको डराने का प्रयास कर रहा था। और ये भी एक सत्य बात है कि इन भूत प्रेतों से कोई व्यक्ति डर जाता है ना तो फिर ये चढ़ जाते हैं उसके ऊपर। अगर डरे नहीं ना तो ये लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो गोकर्ण जी ऐसे भक्त थे, वो सारी घटना को ऐसे देख रहे थे जैसे हम लोग टीवी में कोई मूवी देखें। छोटे बच्चे तो टीवी में भी भूत भूत प्रेतों को देख करके डर जाते हैं, लेकिन एक समझदार व्यक्ति जानता है कि ये तो टेलीविजन में एक सीन चल रहा है। तो गोकर्ण जी बिल्कुल ऐसे देख रहे थे जैसे कोई टेलीविजन में सीन चल रहा हो। उनको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा कि ये मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, क्योंकि भक्ति का ऐसा प्रताप ही है। बाद में गोकर्ण जी ने उसको शक्ति दिया बोलने की, तो वो बोलने लग गया फिर और बोला भैया हमारा उद्धार करो, बड़ा कष्ट है यहाँ पर। बोले भैया तेरे लिए तो मैं आ, गया जी में जाकर के काफी पिंडदान वगैरह करके आया हूँ। बोले तुम ऐसे सैकड़ों पिंडदान भी कर दोगे तो भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं, कोई और उपाय सोचो। तो उन्होंने गांव वाले विद्वान लोगों से चर्चा किया तो विद्वान लोगों ने बताया भैया इसका उपाय तो अब संसार में प्राय देखा जाता है, भूत प्रेतों के लिए तो पिंडदान आदि है जो गया में अगर किया जाए तो उन लोगों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अब इससे भी नहीं हो रहा है तो अब इसका उपाय हम क्या जाने। ये तो सृष्टि के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान, सारा ज्ञान सूर्यदेव को दिया था, तो सूर्यदेव ही भले बता सकते हैं। तो कितने महान थे गोकर्ण जी, उन्होंने सूर्यदेव की गति को रोक दिया और प्रार्थना करने लगी कि आप कृपा करके कोई उपाय बताइए। सूर्यदेव ने भागवत कथा का उपाय बताया। और वो भागवत कथा जब उन्होंने आयोजन किया तो सारे गांव वाले भागवत कथा सुनने के लिए पहुंचे, क्योंकि बात फैल गई थी कि भाई ये गोकर्ण जी हैं, अपने मकान में घुसे हैं और देखो जीवित भी वापस निकल के आ गए। आज तक कोई जीवित वापस नहीं निकल के आया और इन्होंने सूर्यदेव से ऐसा आशीर्वाद ग्रहण किया कि भागवत कथा कराई जाए। तो ये भागवत कथा करने के लिए, आयोजन करने के लिए तत्पर हैं, तो क्यों ना इनसे कथा हमें भी सुननी चाहिए। हमारे भी कल्याण हो सकता है, हमारा भी मंगल हो सकता है। जब एक भूत के लिए उपाय बताया जा सकता है तो फिर हम भी अपना उद्धार तो करवा ही सकते हैं सहजता से। सब के सब सुनने के लिए कथा गए थे, लेकिन हुआ क्या था, धुंधकारी के लिए तो वैकुंठ से विमान आ गया था, लेकिन बाकी किसी के लिए वैकुंठ से विमान नहीं आया। तो जो पार्षद थे उनको लेकर के प्रश्न किया गोकर्ण जी ने कि इन लोगों ने भी तो कथा सुनी है, इन लोगों के लिए वैकुंठ से विमान क्यों नहीं है, ये पक्षपात क्यों किया गया। तब पार्षदों ने कहा था कि इन्होंने भी कथा तो सुनी लेकिन इन लोगों ने मनन नहीं किया। और हम सब अपने अंदर झांक करके देखें, हम लोग प्राय मनन नहीं कर पाते। वो बहुत ही कम लोग होते हैं जो बातों को दिमाग में घुमाते रहते हैं और निरंतर उसके लिए फिर चिंतनशील होकर के आगे बढ़ जाते हैं। मनन करना बहुत जरूरी, लेकिन मनन की शुरुआत बिना श्रवण के कैसे हो सकती है। इसलिए श्रवण करना प्रमुख अंग है, लेकिन जो लोग नहीं मनन कर पाते उनको बार बार श्रवण करना चाहिए जिससे कि दिमाग में वो बात बैठे। लेकिन बार बार श्रवण करने पर भी कुछ लोग मनन नहीं कर पाते, उनके लिए तो फिर भगवान ही कृपा करें, कोई और उपाय नहीं। हालांकि सबके लिए भगवान की विशेष कृपा है। जो कुछ भी श्रवण कर रहे हैं ये भी तो भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है। अगर चैतन्य महाप्रभु ने श्लोकों का करके नहीं बताते तो थोड़ी ना हम खोद खोद के जमीन से निकाल लेते क्या कर सकते थे, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। चैतन्य महाप्रभु ने तो इन बातों की शिक्षा दिया। इसलिए जो चार श्लोक हम चर्चा कर चुके हैं, क्या उन चार श्लोकों का हम लोग मनन कर पाते हैं? क्या उनको गाने के साथ ही हम मनन हो पाता है हमारा?
इसलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। हाँ, बाकी श्रवण से पहले विष्णु शब्द नहीं लगाया, कीर्तन से पहले विष्णु शब्द नहीं लगाया, लेकिन स्मरण से पहले विष्णु शब्द लगाया। बोले विष्णु श्री कृष्ण का स्मरण होना, बोले स्मरण में तो कृष्ण आने ही चाहिए जीवन में, वहां कोई स्मरण कोई दूसरा ना हो जाए। इसलिए जीवन में हमें भगवान के इन वचनों का स्मरण निरंतर होना चाहिए, मनन होना चाहिए। मनन बहुत जरूरी है, मनन प्रधान अंग है। और अगली बार फिर उन लोगों ने कथा श्रवण किया गोकर्ण जी से, दोबारा गोकर्ण जी ने कथा कहना आरंभ किया, और सब लोगों ने सब चीजों का त्याग करके इस बार ऐसी कथा सुना। न पानी, न भूख, न भोजन, न नींद, सब चीजों का त्याग करके ऐसी एक निष्ठा के साथ कथा सुना। ऐसी कथा सुनना, तब जाकर के हमारा कई बार मन में स्थिर हो पाता है, अन्यथा मनन की स्थिरता नहीं होती। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही हो जाती है संसार। इसलिए हम सभी भक्त लोग इस बात का विचार करें, और जो मनन करेगा वही निकलेगा, जो मनन नहीं करेगा वो कभी नहीं निकल सकता। जैसे वो उन्होंने मनन किया, सारे गांव वालों ने तो सबके लिए विमान आया और सब लोग निकल पाए। उससे पहले केवल धुंधकारी ने मनन किया तो धुंधकारी के लिए विमान आया, बाकी सुना तो सब लोगों ने था। इसलिए हम एक एक शब्द को लेकर के जब हम गाते हैं तो क्या मनन कर पाते? चेतो दर्पण मार्जनम, ये शब्द हमारे दिमाग में घूमता है क्या? कि केवल क्लास के बाद चैप्टर खत्म हो जाता फिर दूसरी चीजें दिमाग में घूमती, प्राय दूसरी चीजें दिमाग में घूमती। इसलिए हमारी स्थिति को यहाँ पर 5वें श्लोक में बताया कि हम इसको तो मन में घुमाएं, अपनी वर्तमान स्थिति को तो फील करें, जैसे धुंधकारी ने फील किया कि भाई मैं भूत प्रेत बना हुआ हूँ, मेरे को यहाँ से निकालो। भी यहाँ संसार में कोई बहुत ज्यादा सुखी थोड़ी है। इसलिए हमारी स्थिति को हमें रियलाइज करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? अहि नंद तनुज किंकरम पतितम विषमे भव अम्बुदौ। हे नंद तनुज भगवान श्री कृष्ण, हम तो आपके किंकर हैं, आपके सेवक हैं, आपके चरणों की धूल हैं, आपके चरणों के दास हैं। हमें आपकी सेवा के लिए अनंत काल से हमारा सौभाग्य होना चाहिए था, अवसर मिलना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया हमारे साथ? पतितम विषमे भव अम्बुदो, हम इस संसार में पतित गिर गए, भव सागर में डूब गए। अब भव सागर की स्थिति कैसी होती है हमने बताया था, वहां तो मगरमच्छ होते हैं। तो मगरमच्छ कौन से हैं? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये बहुत बड़ा बड़ा मुंह फाड़ करके हमें निगलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। समुद्र में मगरमच्छ होते हैं। और समुद्र में क्या होता है? बोले बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। वो लहरें कौन सी हैं? बोले हम लोगों के चित्त में जो दुराशा है और जो दुश्चिंताएं हैं। एक तो भूतकाल को लेकर के हम चिंता करते, अरे यहाँ इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज इतने रेट हो गए इस जमीन के, यहाँ इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज दुकान के इतने रेट मिल जाते मेरे को, यहाँ इन्वेस्ट कर दिया होता तो मेरे को ये गाड़ी बहुत सस्ते में मिल जाती, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। इसको कहते दुश्चिंता। चिंता कैसी? बोले दुहु, दुहु माने बुरी चिंताएं। बुरी चिंताओं की लहरें इतनी चित्त में उठती रहती हैं कि जीवन का आधा समय तो दुश्चिंता में चला जाता है। ऐसा हो गया होता, ऐसा हो गया होता, वैसा हो गया होता। जबकि संसार कैसा है? और इस संसार दुखों का घर है भाई, दुखालयम अशाश्वतम। तो इस संसार को लेकर के जो घाटा हो गया, क्या उसे ऐसा फील करेंगे कि अरे मेरे जीवन में इतना बड़ा दुख आने वाला था लेकिन मैं तो घाटे में रह गया, छोटा ही दुख आया? अरे दुख को लेकर के घाटे का क्या सोचना? वास्तव में संसार की प्रत्येक वस्तु तो दुखी देने वाली थी, लेकिन हमें ये बात दिमाग में बैठती कहाँ है? हमें तो भ्रमित होकर के हम संसार के सुख को देख पा रहे हैं, सोच रहे हैं सुख से मैं वंचित रह गया साहब। इसलिए इस चिंता का नाम दुह चिंता कहा। अच्छी चिंता नहीं है, बुरी चिंता है कि हम घाटे में रह गए।
जो घाटे में रह गए उनके लिए बहुत अच्छा है। एक माता जी कहते हैं मेरा पति मेरे को छोड़ दिया, एक प्रकार से बच्चे भी गांजा शराब वगैरह ये सब पीते हैं, गंजेड़ी भंगेड़ी बन गए हैं, मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों। और मैं कह रहा हूँ ये तो बहुत बढ़िया हो गया, अगर ये सब लोग अच्छे निकलते तो ये फायदा थोड़ी था। ये लोग नहीं छोड़ते, फिर नहीं छोड़ते तो भगवान की शरण में हम कैसे जा पाते। वो उस चिंता को लेकर के डूब रहे हैं, बताओ। इसको कहते हैं दो चिंता। बोले पहले उन्होंने शादी किया, फिर उनका किसी और के साथ प्रेम हो गया, फिर उसको उन्होंने सब चीजें देना चालू कर दिया, फिर मेरे को उन्होंने छोड़ दिया। मतलब बहुत बड़ी कृपा हो गई देखा जाए तो ये। लेकिन उस बात को लेकर के चिंता को दिमाग में घुमा रहे हैं, ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब भगवान उनके साथ बुरा करें क्या अपनी ओर से। भगवान ने तो अपनी दृष्टि में अच्छा किया, हमारी दृष्टि में वो हमें बुरा नजर आ रहा है, कैसी बेवकूफी हमारी। भगवान ने तो सारी संसार की आशाओं को नष्ट किया एक प्रकार से। आ जाओ भाई मेरे पास आ जाओ, जैसे ध्रुव जी को उनकी माँ ने तमाचा लगाया कि तेरे को अगर यही राज्य चाहिए ना, तो तेरे को मरना पड़ेगा, नारायण का भजन करना पहले और नारायण से आशीर्वाद मांगना कि मैं अपनी सौतेली माँ की गर्भ से पैदा हो जाऊं। जब तू मेरे गर्भ से पैदा होगा तब तेरे को आधा राज्य मिलेगा। अब बताओ, उसका ऐसा सोचना, ऐसा आशा दिखाना को क्या अच्छा था। मतलब ध्रुव महाराज पहले मरेंगे फिर उसके पेट में जाएंगे, नारायण भगवान से यही वरदान मांगना था, उससे अच्छा तो सीधा राज्य ही मांग लेंगे ना। ये बात की शिक्षा उनकी सुनीति माता ने दिया, बेटा ये थप्पड़ मारा ये बहुत अच्छा हो गया, तुम्हारे दिमाग में कुछ आया तो सही। तुम्हारे दिमाग में, हालांकि उनके दिमाग में ये था ही नहीं कि मेरे को राज्य चाहिए, ये बात तो उनकी सौतेली माँ ने डाली। उनके दिमाग में तो पिताजी को गोद में जाना था, दूसरा भाई खेल रहा तो वो भी अपनी गोद में जाना चाह रहे थे, छोटे से बच्चे ही तो थे। लेकिन ये बात उनको चुभ गई। तो जो थप्पड़ मारा जिसकी वजह से भगवान की शरण में चले गए, तो अच्छा हुआ बुरा हुआ। लेकिन उस समय कोई व्यक्ति सोचता है अरे मेरे को थप्पड़ मारा तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। नहीं, भगवान क्या बुरा करते हैं अब उनके साथ, उनको आधा राज्य दिला करके 36,000 वर्ष तक निष्कंटक राज्य भोगा उन्होंने, और अपने पिताजी से भी, पिताजी के पिताजी से भी बड़ा राज्य भोगा। तो भगवान जो कुछ भी करते हैं हमारे साथ, जो भी कष्ट देते हैं, लेकिन हम सब दो चिंताएं, चिंता अच्छी वाली नहीं। चिंता तो नारद जी ने भी की थी, भक्ति माता की ज्ञान वैरागी दो पुत्रों के लिए, ये बेचारे पड़े हुए हैं, इनको कैसे जगाया जाए, भक्ति देवी दुखी हैं, क्या उपाय करें, क्या साधन करें, ये एक अच्छी चिंता है। चिंता ऐसी करनी संसार के जीवों का क्या होगा, ये बेचारे भटक रहे हैं, कैसे अज्ञानता में खोए हुए हैं, इनको बिल्कुल भी अकल नहीं है, इनकी अकल बिल्कुल मारी गई है, संसार की यही दशा है। ऐसी चिंता करना कोई बुरी बात नहीं है, ये दो चिंता नहीं है, ये बहुत अच्छी चिंता है, भगवान बड़े खुश होते हैं इस चिंता से। लेकिन हम अपने दुखों को लेकर के रोते रहते हैं, अपनी बुराइयों को लेकर के। अरे इन चिंताओं को करने से होगा क्या। अपने घाटे को लेकर के रोते रहते हैं, हमारे साथ ये घाटा हो गया, घाटा नहीं भाई। तो जो समुद्र है उसमें क्या होता है, बोले लहरें उठती हैं। कौन सी लहरें उठती हैं, दो चिंताओं की लहरें हमारे चित्त में उठती रहती हैं। एक दूसरी लहर भी है, उसको कहते हैं दुराशा। एक तो भूतकाल को लेकर के चिंतित होना, और एक भविष्य को लेकर के आशावादी होना। क्या आशावादी, बेटा तू पढ़, तू जरूर कलेक्टर बनेगा, तेरे ऊपर हमारी पूरी आशा है, तू तो जरूर घर का रोशन नाम कर ही देगा। इस प्रकार से संसार को लेकर के हमारी आशाएं बनी रहती हैं, और थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाए फिर ये फ्लैट खरीद लेंगे, और थोड़ा पैसा खरीदो इकट्ठा हो जाए फिर ये गाड़ी खरीद लेंगे, नहीं खरीद पा रहे कोई बात नहीं लोन पर ले लेते हैं। आशा इतनी है कि चुकाते रहेंगे धीरे धीरे करके। संसार में बहुत आशाओं के साथ जीते। ये सारी आशाएं कैसी हैं, बोले ये सारी आशाएं अच्छी आशाएं नहीं, ये दुराशा है। आदमी भगवान की सेवा करने की आशा नहीं करता कि मुझे कब भगवान की सेवा मिलेगी, मैं कब भक्त बनूंगा, मैं अपने जीवन को कब समर्पित कर पाऊंगा। मुझे भगवान की ऊपर भरोसा करते हुए आशा करनी चाहिए कि भगवान मेरे को कभी भूखा नहीं रखेंगे, भगवान मेरे को कभी कपड़े की हानि नहीं होने देंगे। अरे माता द्रौपदी की भी तो भगवान ने रक्षा की थी,
तो मेरे को भगवान क्यों कंगाल बनाएंगे? रोटी कपड़ा मकान ये सब चीजें तो भगवान मेरे को दे ही देंगे, क्यों नहीं देंगे? मैं संसारी लोगों से क्यों आशा करूं? मैं संसार की विषय वस्तु से क्यों आशा करूं? लेकिन हम संसार को लेकर के बहुत आशाओं में डूबे रहते हैं, और लोग सब पैसे के पीछे एकदम से पागल हैं। सारी आशाओं का केंद्र बिंदु केवल पैसा है। पैसे को कोई व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए जो आशा है ना, ये एक लहर है। और ये आशा, इसको कहते हैं आशा नहीं, इसे दुराशा कहते हैं। दुराशा और दुश्चिंता। पहले मगरमच्छ हमने देखे कौन कौन से भयानक हैं। हम जब संसार में गिरे हैं, काम क्रोध लोग बिल्कुल निगले हुए, हमको एक प्रकार से निगलने वाले नहीं है, ऑलरेडी निगल चुके हैं। किसी को काम रूपी मगरमच्छ निगल चुका है, किसी को क्रोध रूपी मगरमच्छ निगल चुका है, और लोभ भी फाड़ करके बैठा हुआ है कि मैं भी इसको थोड़ा सा हिस्सा, इसका बचा हुआ है, टांग बची हुई है, खोपड़ी बची हुई है। एक मगरमच्छ तो ऑलरेडी निगल चुका है, थोड़ा सा जो हिस्सा बचा है उसे मैं भी निगल लेता हूँ। इसलिए चारों तरफ मगरमच्छों का भयानक आतंक है। और ऊपर से लहरें इतनी खतरनाक हैं कि लहरें सैकड़ों किलोमीटर तक बहा ले जाती हैं। फिर पीछे मुड़ के देखते, अरे कल परसों तो मैंने मंगल आरती का संकल्प लिया था, और मैं यहाँ से कहाँ दूर आ गया। अब 6 महीने बीत गए, मंगल आरती दोबारा हो ही नहीं रही है। कहाँ मैंने माला करने का संकल्प लिया था, और इस दुराशा ने बोले पहले इंजीनियर बन जाता हूँ, डॉक्टर बन जाता हूँ, मैनेजर बन जाता हूँ, ये बन जाता हूँ। आशा तो मेरे को कहाँ खींच करके लेके आ गई। पीछे मुड़ के देखता, बहुत दूर आ गया मैं। इसलिए जो आशाएं हैं, ये खतरनाक लहर है, अथाह समुद्र में व्यक्ति को फेंक देती हैं। आशा करना बुरी बात नहीं है। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजे नाते तोड़ दे। ऐसा भक्त लोग समझाते हैं, आचार्य लोग समझाते हैं कि संसार से आशा करना अच्छी, भगवान से आशा करो। प्रभुपाद जी से आशा करें, हमसे गुरु जी से आशा करें। संसारी आशा तो वैसे भी हमें एक न एक दिन लेकर के डूबने वाली है, लेकिन सब आशावादी संसार में हमें इन्हीं आशाओं के पीछे भगाते हैं। तो दुराशा, दुश्चिंता और दुराशा, ये दो भयानक लहरें हैं जो भविष्य को लेकर के हम आशावादी बन जाते हैं, और भूत को लेकर के हम चिंतित हो जाते हैं, और ये हमें बाहर ले जाती हैं। इस समुद्र के अंदर हवाएं भी चलती हैं, तूफान भी समुद्र से ही आता है। ये तूफान कौन सा है? बोले तूफान कुसंगति का है। संसार में जैसे ही हम कुसंगति के चक्कर में फंस जाते हैं, बच्चे कुचे व्यक्ति को तूफान उड़ा ले जाता है। इतना प्रबल तूफान, इतना प्रबल तूफान कि कुछ दिखाई नहीं देता। व्यक्ति असहाय हो जाता है, बड़े बड़े जहाजों को डुबो देता है। बड़े बड़े जहाज एकदम से छोटे छोटे तिनके की तरह डूब जाते हैं। किस कारण से? कुसंगति के कारण से। जो रात दिन हम सभी को हर तरफ उपलब्ध है, अपने दाएं बाएं आगे पीछे जहां देखें वहां कुसंगी कुसंग है। इसलिए इस तूफान से थोड़ा सा बचना पड़ेगा। पहले से ही वार्निंग दे दी जाती है, भाई यहाँ तूफान आने वाले, मछुआरे लोगों को आप लोग समुद्र से, तट तट वगैरह से थोड़ा दूर रहें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन लोग खींच के ले जाता है, उनको बेचारे मारे जाते हैं। ऐसे ही हम सभी इस तूफान के भी शिकार होते हैं, मगरमच्छों के शिकार होते हैं, और लहरों के शिकार होते हैं, और तूफान के शिकार होते हैं। तूफान कौन सा? कुसंगति वाला तूफान। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति जैसे तैसे करके बचना चाहे, तो उसको कहीं कहीं तैरते हुए समुद्र में कुछ तिनके के गुच्छे दिखाई देते हैं, और भाग भाग करके वो सोचता है बस ये थोड़ा सा हाथ में आ जाए और मैं बच जाऊंगा। क्या तिनके का गुच्छा उसको बचा सकता है? तिनके का गुच्छा उसको बचा नहीं सकता, बल्कि तिनके के गुच्छे के साथ वो डूब जाता है। खुद तो डूबता ही डूबता है, तिनके का गुच्छा भी डूब जाता है, लेके डूब जाता है।
बोले तिनके के गुच्छे क्या हैं? तिनके के गुच्छे हैं कर्म। संसार में जो हम कर्म करते हैं ना, मैं नौकरी करूंगा तो मैं इस संसार से बच जाऊंगा, मैं मौत से बच जाऊंगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सब चीजों से बच जाऊंगा जैसे ही मेरी नौकरी लग जाएगी। क्यों? मैं अब डूबूंगा नहीं, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया साहब। बताओ, पैरों पे खड़ा हो गया। उसको होश नहीं कि बेटा तू तिनके पे खड़ा है, तो खुद तो डूब ही रहा है, तिनके को भी लेकर के डूब रहा है, नौकरी के साथ डूबेगा। तो संसार में कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई दुकान डालता है, कोई खेती बाड़ी करता है, हर व्यक्ति कुछ न कुछ काम करता है और सोचता है कर्म के बिना नहीं चलेगा, मर जाएंगे काम नहीं करेंगे। ये कितनी अंदर धारणा प्रबल है। उनको सौभाग्य भी दो ना कि तुम एक काम करो भैया, मंदिर में थोड़ी सी सेवा कर लो। नहीं नहीं, मंदिर के आप अपने काम करवा लो किसी और से, मेरे को टाइम नहीं मिलता। क्यों? मेरे को अपने कर्म करने हैं, मेरे को संसार में काम करना है, वहां से चार पैसा मिलता है, मंदिर से क्या मिलेगा? ऐसा आश्चर्य दिखाई देता है। लोग दीक्षित होने के पश्चात भी भगवान की सेवा को महत्व नहीं देते और संसारी कर्मों को इतना महत्व देते हैं, जी हजूरी करते हैं, सर 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 सब कुछ करते हैं। भगवान के जो प्रणम्य लोग हैं, जिनको प्रणाम करना चाहिए, जिनको झुक करके जिनकी आज्ञा पालन करना चाहिए, वो लोग उनकी आज्ञा पालन नहीं करते। परिणाम में उनको संसार में ये सब करना पड़ता है और वहां से फायदा भी कुछ नहीं होता। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो गुरुजी को प्रणाम नहीं करते, वैष्णवों को प्रणाम नहीं करते, वो लोग टीटी को प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, सर सर छोड़ दीजिए, सर 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 छोड़ दीजिए सर, गलती से बिना टिकट के आ गए, पैसा नहीं था, ये नहीं, पैर तक छू जाते हैं उन लोगों के। सारे संसार में हर समय कितना विनम्रता, सर 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 ऐसे ऐसे बोलते लोग। सबने कर्म का आश्रय ले रखा है, मरते दम तक कर्म करते रहते हैं, करते रहते करते रहते हैं। अपनी इच्छा से उनको लगता है ये काम मेरे को पसंद है, मैं ये करूंगा और इसी से चार पैसा कमा लूंगा और फिर मेरा जीवन, मेरे परिवार का जीवन, माता पिता का जीवन, सब इस कर्म काम की नौका पे बैठ करके सब सुरक्षित हो जाएंगे इस समुद्र में से। भैया, कर्म की नौका नहीं बचा सकती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं नहीं नहीं, कर्म में कुछ नहीं रखा है, ज्ञान में बहुत कुछ रखा है। तो कुछ लोग ज्ञान का आश्रय किताबों पे किताबें, किताबों पे किताबें पढ़ते रहेंगे, डिग्री पे डिग्री लेते रहेंगे, भागते रहेंगे, अब मेरे पास पीएचडी हो गई, मास्टर्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, डबल पीएचडी कर लेता हूँ, ट्रिपल पीएचडी कर लेता हूँ, ये पुराण पढ़ लेता हूँ, वो पुराण पढ़ लेता हूँ, ये ग्रंथ पढ़ लेता हूँ, वो ग्रंथ। बहुत सारे लोग इसका भी आश्रय लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं ये ज्ञान भी तिनके की तरह एक गुच्छा ही है जो हमें बचा नहीं सकता। अरे भक्ति माता की जो ज्ञान थी कलयुग में, वो खुद ही मूर्छित हो गए जो पुत्र हैं, हमें ज्ञान कैसे बचा सकते? इसलिए कोरा ज्ञान का अनुशीलन भागम भाग किसी को नहीं बचा सकता। कुछ लोग और थोड़े से बुद्धिजीवी होते तो योग का आश्रय लेते हैं। वो लोग क्या करेंगे? बोले अष्टांग योग करेंगे, कोई ध्यान योग करेगा, कोई कर्म योग करेगा, कोई ज्ञान योग करेगा। ये सब का आश्रय लेना भी, ये भी तिनके के गुच्छे का आश्रय लेने जैसा ही। ये भी योग भी किसी को बचा नहीं सकता। केवल एक ही वस्तु है जो हमें इस भव सागर से बचा सकती है, वो है केवल भक्ति योग, और कोई योग नहीं, और कोई वस्तु नहीं। लेकिन प्राय संसार में ज्यादातर लोग 99.99% सब कर्मी बने हुए हैं। सबके दिमाग में बस काम पैसा, काम पैसा, काम पैसा, काम बचाएगा पैसा बचाएगा, काम बचाएगा पैसा बचाएगा, यही दिमाग में भरा पड़ा है। किसी को लगता है अब तो हमारा पद बचा लेगा, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लोगों को प्रवचन देते हैं, भाषण दे दे करके हम बच जाएंगे। भैया, नहीं बच सकता कोई। कोई सोचता है मैं तो अष्टांग योग करता हूँ, मैं तो हाँ ध्यान योग करता हूँ, मैं तो ज्ञान योग करता हूँ। कोई भी कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, कोई भी योग कर ले कोई भी व्यक्ति,
ये भी तिनके के गुच्छे के जैसा ही है। ये भी इस भव सागर से नहीं बचा सकते। दिखते जरूर है कि ये बचाएंगे, लेकिन बचा नहीं पाएंगे, निश्चित बात है। बचाएगा कौन? केवल भगवान की निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ जब हम भगवान की सेवा में अपने जीवन को लगा देते हैं ना, तो भगवान की सेवा अवश्य बचाएगी। लेकिन सेवा की शुरुआत तो आज्ञा पालन से होती है, जो हम जीवन में कभी करना नहीं चाहते। आज्ञा देना तो सब मेरी तरह चाहते हैं कि मैं कब आज्ञा देने वाला बन जाऊं। जैसे मैं सबको भाषण देता रहता हूँ, आज्ञा देता रहता हूँ, लेकिन आज्ञाकारी कोई नहीं बनना चाहता। और आज्ञाकारी बनने मात्र की देर है, भगवान फिर गोद में लेकर के इस भव सागर को रक्षा करते हैं, या भव सागर को इतना छोटा बना देते हैं कि गाय के बच्चे के खुर के जैसा बन जाता है, जिसको लांघने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इसलिए महाप्रभु यहाँ पर हमारी दशा को बता रहे हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे दास समझें, आप मुझे अपना किंकर समझें। मैं आपका नित्य सेवक हूँ, लेकिन मैं इस संसार में फंस गया हूँ। और किसी को समझाने जाओ तो कोई समझने के लिए तैयार नहीं होता। बहुत कठिन है। कैसे समझते हैं? या तो शासन हो, या तो भक्त लोग राजा बन जाए और राजा बन करके कोई बात कहें। जैसे प्रभुपा जी ने एक प्रकार से इस्कॉन को एक राजसी ठाट बाट के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत किया। एक भव्यता के रूप में प्रभुपा जी ने संसार को ई कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रस्तुतिकरण किया। परिणाम में लोगों ने थोड़ी विनम्रता से इसको स्वीकार किया। या फिर नित्यानंद प्रभु की तरह बिल्कुल विनम्रता के साथ लोगों के हाथ पैरों में दंडवत करके गिड़गिड़ाया जाए, रोया जाए, तब भले लोग स्वीकार करते हैं। या फिर लोगों के सामने भव्यता से इसको दिया जाए, तब भले स्वीकार करते हैं। और कोई अगर मेरे जैसा व्यक्ति, भिखारी व्यक्ति जो इतना विनम्र भी नहीं है, जो लोगों को हाथ जोड़ करके उनके पैरों में गिर जाए और रोने लग जाए और दांतों में घास का तिनका लेकर के प्रार्थना करे, भैया आप सब भूल जाओ और कृपा करके भगवान की सेवा स्वीकार कर लो, ऐसी मेरे अंदर विनम्रता नहीं है। और दूसरा, मेरे अंदर वो भव्यता भी नहीं है कि जैसे प्रभुपाद जी राजाओं की तरह भव्यता के साथ लोगों को देते थे तो लोग स्वीकार करते थे। अभी संसार में फिर जहाँ राजा बन करके लोग बैठे हुए उनकी सब सुनते हैं, या कोई भीख मांगने वाला हाथ जोड़ करके सिग्नल पर खड़ा होकर के मांगता है तो उसको 5 4 पैसा दे देते हैं। लेकिन हम जैसे बीच वाले लोग लटक जाते हैं। इसलिए हम सभी को इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा महत्व देना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे लिए बचाने का एकमात्र उपाय है तो ये केवल हरिनाम संकीर्तन की नाव है, जो बड़ी सुदृढ़ नौका है। इसलिए महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं भक्त, अहे नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भव अम्बुदो, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंत। आप अपने चरणों की स्थित धूलि का एक कण मेरे को समझें, और इसीलिए मैंने आपके नाम की सुदृढ़ नौका की शरण ली है। आप कृपा करके मुझे इस भव सागर से निकालें। तो दिमाग में हमारी ये बात बैठ जाए कि भाई कर्म ज्ञान योग हमें नहीं बचा पाएंगे, हमें केवल भक्ति बचा पाएगी, केवल भगवान की सेवा बचा पाएगी। इसलिए सेवा का सौभाग्य कभी चूकना नहीं चाहिए। हर कीमत पर सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तन से तैयार होना चाहिए, मन से तैयार होना चाहिए, धन से तैयार होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं है। हमारी बुद्धि में ये मनन नहीं होता ना, इसलिए हमको लगता है नहीं नहीं धन बचाएगा, तन बचाएगा, मन बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। ये सब भगवान में लग जाएंगे तो भगवान बचाएंगे। इसलिए तन से रात दिन भगवान के नाम का आश्रय लें, धन से भी भगवान के नाम का आश्रय लें, नाम को फैलाने में धन को लगाएं। मन से भी भगवान के नाम का आश्रय लें, निरंतर मनन करना सीखें इन बातों का, तो ही हम अपने स्वरूप को वास्तव में समझ पाए। अन्यथा एकेडमिक्स की तरह खाली समझना है कि हाँ चैतन्य शिक्षा अष्टकम के 8 श्लोक मैंने पढ़ा दिए और मैंने सब पढ़ लिए और अब बस सर्टिफिकेट बाकी है। और ये तो पता नहीं सर्टिफिकेट देंगे भी कि नहीं देंगे। पहले गीता क्लास का भी सर्टिफिकेट अभी तक नहीं दिया है। हाँ, पहले 108 जो दिन में गीता हुई थी हमारी, उसका भी ऑफलाइन यात्रा भी नहीं हो पाई ना।
ऑफलाइन टेस्ट भी बाकी है उसका, तो हम उसका भी प्लान कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए आप। एकेडमिक्स की तरफ भी पढ़ना ठीक है, लेकिन कल्याणकारी तो केवल चिंतन मनन हम वास्तविक रूप से करें, जीवन में विचार करें। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। बोलो श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। यस वसुधा माता पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, मेरे दो क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन तो ये कि मैं एक बुक पढ़ रही थी, तो उसमें प्रभुपाद जी की स्टेटमेंट लिखी थी कि इफ यू चैंट 16 आउंस सिंसियरली एंड रीड माय बुक्स, और ध्यान से लेक्चर सुनते हैं और हम प्रचार करते हैं मतलब सिंसियरली सब कुछ, तो यू विल नेवर फॉल इनटू मटेरियल एंटेंगलमेंट, हम बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो प्रभु जी, हम कभी कभी ये सब चीजें सब अच्छे से कर रहे होते हैं, पर फिर भी डिस्ट्रैक्शन मतलब ऐसे कुछ ना कुछ आ जाता है कि हम मतलब माया में गिर जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? और तुमसे सेकंड क्वेश्चन अभी पूछी थी, इसके आंसर के बाद। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। बोले सिंसियरली करने के पश्चात भी ऐसा क्यों होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जब प्रभुपाद जी कहते हैं इफ यू डू दीज थिंग्स सिंसियरली देन यू विल नेवर बी डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, हम अभी बता रहे थे तूफान जब आता है ना, तो ऐसे ही संसार का जो कुसंग आता है ना, तो कुसंग को हम जो चीजें भक्ति की सिंसियरली हम कर रहे होते हैं, उससे ज्यादा सिंसियरिटी कुसंग के प्रति बढ़ जाती है कई बार। तो सिंसियरिटी जब यहाँ से वहां ज्यादा हो जाएगी तो वो खींच ले जाएगी, यहाँ की सिंसियरिटी से अगर वो सिंसियरिटी कम होगी तो नहीं खींच पाएगी। तो सिंसियरिटी का प्रभुपा जी ने कोई ऐसा पैरामीटर नहीं दिया कि सिंसियरिटी इसको ही कहते हैं, यू हैव टू मोर सिंसियर, मोर सिंसियर, मोर सिंसियर, मोर सिंसियर। तो ये जो सिंसियरिटी है ये ऊपर नीचे होती रहती है हमारी, एज पर द टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, ये कांस्टेंट नहीं बन पाती। इसलिए सिंसियरिटी को ही हम, इसी को नाम श्रद्धा है। श्रद्धा ये वेरिएबल टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसलिए कांस्टेंट भक्तों की संगति चाहिए, तब ये कांस्टेंट बनी रहती है। जैसे ही भक्तों की संगति से हम दाएं बाएं होते हैं, तुरंत हमारी सिंसियरिटी दूसरी ओर, हाँ, डवटेल हो जाती है। फिर हमारी वो सिंसियरिटी हमें अफेक्ट कर देगी, ये वाली सिंसियरिटी का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। समझ आया? जी इस प्रभु जी। और प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे आप लास्ट टाइम बता रहे थे कि हमें पढ़ाई भी करनी चाहिए, तो प्रभु जी एक आइडियल क्या रूटीन होनी चाहिए हमें? जैसे अगर दिन में 10-12 आवर्स भी पढ़ना हो, और उसके बाद क्या बोलते हैं अपना चैंटिंग, हेयरिंग, रीडिंग, तो एक आइडियल शेड्यूल क्या होना चाहिए? देखो क्या होता है ना, वैसे तो हर व्यक्ति संसार के चक्कर में फंसा रहता है, तो संसारी व्यक्ति के लिए और आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए थोड़ा दृष्टिकोण में अंतर होता है, इसको समझो थोड़ा सा। शॉर्ट में समझा रहे हैं, कितना समझ पाते हो। अभी जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा तो वो सोचता है यार मैं पढ़ाई लिखाई मेरी खत्म हो जाए और मैं फिर पूरी तरह से भक्ति करूँगा। ये तो बहुत बड़ी आफत है और मैं इसमें सिर डाल दिया हूँ, तो इस सिर को मैं पहले निकाल लेता हूँ यहाँ से, और फिर मेरे को करना क्या है, केवल भक्ति करनी, जीवन भर भक्ति करनी। ठीक है, ऐसा सोचना भी अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही अगर उसका अंत समय आ गया तो वो तो बाद में भक्ति कर ही नहीं पाएगा। इसलिए उसको पढ़ाई के दौरान में भी मिनिमम जो क्राइटेरिया है भक्ति का, उतना तो उसको करना ही चाहिए। जैसे मिनिमम क्राइटेरिया 16 माला है तो उसको पढ़ना है, 16 माला तो करना ही करना है। मिनिमम क्राइटेरिया है 4 नियमों का पालन है, उसको करना ही करना है। ये नहीं कि बाद में करूंगा मैं, ये मिनिमम क्राइटेरिया। अभी भी पढ़ाई करते करते भी हमारे प्राण निकल जाएंगे तो भी हमारा कुछ हित हो जाएगा, अहित नहीं होगा। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को अलग अलग मानते हैं, जो कि प्राय सभी मानते हैं शुरुआत में जब हम जुड़ते हैं भक्ति मार्ग से, अलग अलग मानने के कारण हम सोचते हैं इसको आफत है, इसको पीछा छुड़ाते हैं। तो उस दौर में भी हमें मिनिमम क्राइटेरिया किसी भी हालत में फॉलो करना चाहिए। जो मिनिमम क्राइटेरिया में मैंने बताया, कम से कम 1 घंटे की क्लास रोज सुननी चाहिए, और 2 घंटे का कम से कम जब 16 माला होना चाहिए, 4 नियमों का पालन होना चाहिए, आधा 1 घंटा में कम से कम किताब पढ़ना चाहिए। इतना तो मिनिमम क्राइटेरिया जो दोनों चीज़ों को अलग समझता है उसके लिए है ही है। दूसरा चीज़, जब हम कई बार पास आउट हो जाते हैं और हम भक्ति करने के लिए चले जाते हैं, फिर भी हमें संसार में कुछ संसारी काम धंधे करने पड़ते हैं, तो वहाँ टग ऑफ वार चलता है।
मैं ये संसारी काम करूं या भक्ति करूं, कितनी भक्ति करूं, कितना संसार का काम करूं। तो रस्साकशी वाला ये गेम चालू होता है। ये गेम इसलिए चालू होता है क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा बैठा रहता है कि ये भौतिक कार्य है। अगर हम वास्तव में उसे आध्यात्मिक आदेश के रूप में, जो गुरुजी ने हमें आदेश दिया है, वैष्णवों ने हमें आदेश दिया, अगर हम आदेश के रूप में उसको करते हैं तो फिर वो अलग काम नहीं है, वो भी भक्ति ही है। जैसे ट्रैवलिंग करना है, कहीं क्लास लेना है, या कुछ पढ़ाई लिखाई करनी है, या कुछ कंस्ट्रक्शन का ध्यान करना है, कोई भी चीज़ है जो भगवान के भक्ति के लिए हमें पूर्ववर्ती आचार्यों से जो आदेश मिल रहे हैं, वो आदेश अलग नहीं है, वो भी भक्ति ही है। लेकिन उस भक्ति को, और ये जो, हाँ, इसमें अगर मनगढ़ंत रूप से हम कार्य कर रहे हैं तो हमें अलग अलग देखना पड़ेगा, और अगर हम आदेश के रूप में अगर कार्य कर रहे हैं तो फिर ये अलग अलग नहीं है। लेकिन इसके लिए भी मिनिमम क्राइटेरिया जो है भक्ति का वही है कि हमें 16 माला किसी भी हालत में करना ही चाहिए, और उसके साथ साथ हमें हियरिंग करनी चाहिए कम से कम 1 आध घंटा, और कम से कम हमें रीडिंग करनी चाहिए आधा 1 घंटा। किसी भी हालत में मिनिमम क्राइटेरिया तो फॉलो करना ही चाहिए। पैरेलली हमें अपने अपने जो आदेश मिला है उस आदेश का पालन करना चाहिए। अब उस आदेश में कितना समय इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने आदेश दिया ये भी वो बताएंगे। अगर उन्होंने कहा कि 10-12 घंटा दो, इतने में ही तुम्हारा मिनिमम भक्ति कर लो और साथ में इसको करो, तो ये भी भक्ति ही है, अलग नहीं है। दुखी नहीं होना चाहिए कि मैं इसमें इतना समय दे रहा हूँ या दे रही हूँ और मेरे को चैंटिंग के लिए कम समय मिल रहा है, रीडिंग के लिए कम समय मिल रहा है। इसकी प्रभुपाद जी कह रहे थे कि मैं वृंदावन इतना साल क्यों व्यतीत किया, मेरा तो बहुत बड़ा लॉस हो गया, जबकि 20 साल प्रभुपाद जी वृंदावन में रहे। तो प्रभुपाद जी, मैं पहले क्यों नहीं वृंदावन से निकल गया, प्रभुपाद जी ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस सेवा को महत्व दिया ना। इतना ट्रैवलिंग करना, भाग दौड़ करना, मैनेजमेंट करना, सब कुछ करना, प्रभुपाद जी उसको महत्व दे रहे हैं। तो ये दर्शा रहा है कि उनके लिए कोई अलग अलग वस्तु नहीं है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में कोई अलग अलग वस्तु नहीं है, अगर आदेश के अंतर्गत है तो। और अगर आदेश के अंतर्गत नहीं है, हम अपनी इच्छा से कुछ समाज के लिए, कल्याण करने के लिए कुछ चाहते हैं, और हम सोच रहे हैं कि मैं आईपीएस बन जाऊंगा तो ही समाज में प्रचार होगा, मेरे बिना आईपीएस बने प्रचार नहीं होगा। आपको ऐसा आदेश मिला नहीं, आप खुद से सोच रहे हो, तो फिर आप अपने अनुसार पढ़ाई करो। उसके अनुसार फिर आपको मिनिमम क्राइटेरिया तो फॉलो करना ही चाहिए। उसमें गुरुजी कहें कि आपने 64 माला करो, तो आइडियली हमें 64 माला फिर करना चाहिए, जितना हमें आदेश दिया जाए भक्ति के लिए, फिर वो वाली भक्ति भक्ति है। और मनगढ़ंत विचारधारा वाला जो हम कार्य करें फिर वो भक्ति नहीं है। वो ठीक है, हम सोच रहे हैं, अच्छा, अच्छी बात है, आगे चल करके यूटिलाइज हो पाए नहीं हो पाए वो तो समय बताएगा। इसलिए कोई, हाँ, स्पेसिफिक लाइन नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए। वो तो हम किस चीज़ के लिए आदेश मिल रहा है, आदेश मिल रहा है तो हम कितना भी उसको एंगेज कर सकते हैं आप अपने आप को, ठीक है। जी ब्रह्म जी, थैंक यू ब्रह्म जी। यस, राम गुप्ता माता जी, इनका नाम कुछ और था ना, स्तुति हरे नाम था ना। कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे भी दो क्वेश्चन थे। पूछिए। पहला तो जैसे किसी और ने पूछा था, एक बच्चे ने पूछा था, वो पूछ रहा था कि भगवान कृष्ण ने माटी क्यों खाई। क्योंकि उनको मिट्टी बहुत अच्छी लग रही थी ब्रज की। तो जिसको जो चीज अच्छी लगती है वो तो खाता ही है ना। और कोई कहे आपने रसगुल्ला क्यों खाया, अच्छा लग रहा था इसलिए रसगुल्ला खाया। कोई कहे नहीं आपने जलेबी क्यों खाई, उनको जलेबी अच्छी लग रही थी इसलिए जलेबी खाई। ऐसे ही भगवान को मिट्टी इसलिए अच्छी लगी कि उन्होंने संसार को सिखाना था कि जो ब्रज की मिट्टी है, इसको आप धूल मत समझना, इसको साधारण मत समझना, इसको तो बोले मैं खुद भी खा लेता हूँ। तो कई बार रमन रेती में भक्त लोग जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर रेत डालते हैं, तो रेत डालते हैं तो भक्त लोग चिढ़ जाते हैं, मेरे उस सिर पर रेत डाल दिया, ओ मैं गंदा हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे मूर्ख, इसको तो भगवान ने स्वयं चखा भी है, भगवान ने खाया भी है। तो भगवान ने ये दर्शाया कि ब्रज की भूमि की मिट्टी कितनी श्रेष्ठ है, इसलिए खाई। दूसरा प्रश्न। प्रभु जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे कि माता जी ने पूछा कि मतलब उन्होंने भी पढ़ाई से रिलेटेड पूछा, तो मेरा भी बहुत दिनों से था। उसमें ये था, आपने क्या कहा था कि जैसे पढ़ने का कार्य होता है वो भक्ति, और मतलब भक्ति ही समझना चाहिए एक तरह से। तो प्रभु जी, मतलब एक तरह से कह सकते हो आपके लिए सबके लिए इजी होगा, मेरे लिए थोड़ा टफ है ये बिल्कुल भी एक तरह से।
ये मतलब एक ऐसा समझ लीजिए कि जब पढ़ते तो ये भी है कि चाहिए भी, अच्छी खासी पोजीशन मिलेगी, ये तो लगता ही है बहुत ज्यादा। और फिर आप तो कहते हो कि पढ़ाई ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, तो एक तरह से विडंबना टाइप की हो जाती है, फिर उसमें बड़ा अजीब लगता है, बहुत बुरा लगता है पढ़ते टाइम, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है ऐसे लगता है। तो प्लीज आप इसमें बताइए क्या करना चाहिए। हाँ, देखो, हमारे अंदर ना संसार में रहने के कारण भोग वृत्तियां तो हैं ही। तो जो भोग वृत्तियां हैं, वो भोग वृत्तियां हमें बार बार संसार में प्रेरित करती है। तो भक्त लोग बड़े युक्तिवान होते हैं। तो भक्त लोग हमें आदेश देते हैं कि ठीक है, तुम इस चीज को भगवान की सेवा में यूज करो। तो हमें एकदम से वो जानते हैं कि हमें इसको अगर सेवा में पूरी तरह से डाल दिया, निष्काम सेवा में डाल दिया, तो ये पुजारी बन के इतना लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इसके अंदर वासना के सारे बीज पड़े हुए हैं। इसलिए इस व्यक्ति को धीरे धीरे निकालना होगा हमें, और धीरे धीरे इस व्यक्ति को ऐसे आदेश देने होंगे जिससे कि इसकी भोग वृत्ति को शुद्ध किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को ऐसा आदेश दिया जाता है कि भाई तुम पढ़ाई करो, तुम नौकरी करो, और उसको भगवान की सेवा में लेकर के यूज करना, इस प्रकार से बोला जाता है। तो वो व्यक्ति फिर धीरे धीरे अपनी चेतना को शुद्ध कर पाता है, उसको रियलाइज होने लगता है। तो उस स्थिति में उसके लिए निकलना सहज हो जाता है। लेकिन एकदम से निकलना सहज नहीं होता किसी व्यक्ति के लिए, इसलिए उसको मजबूरी में ऐसा भक्त लोग बोलते हैं। तो हमारे लिए भी ये थोड़ी समस्या तो होती है। एक और हम पढ़ना भी नहीं चाहते, दूसरी ओर पोजीशन को भी हम मन में ख्याल रखते हैं कि मेरे को कब ये पद मिलेगा, कब पोजीशन मिलेगी। तो विडंबना तो बनी जाती है फिर। तो ये टग ऑफ वार है इसमें भी। भक्त लोग नहीं एंगेज करना चाहते। भक्त जानते हैं कि जब सुदर्शन जी अम्बरीश महाराज का शासन चला सकते हैं तो फिर हमारी पढ़ाई लिखाई से प्रचार प्रसार थोड़ी होने वाला है। हमारे नौकरी चाकरी के ऊपर प्रचार प्रसार निर्भर नहीं करता, हमारी धन दौलत के ऊपर प्रचार प्रसार निर्भर नहीं करता। भक्त लोग इंटरनली इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे स्तर को देख करके इस प्रकार का कई बार आदेश देते हैं, जिससे कि हमारे अंदर जो बीज है भोगों का, या बीज है जो प्रतिष्ठा का, उसको संतुष्ट करते हुए भगवान की सेवा में लगाया जाए, जिससे वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाए और फिर एक दिन उसके अंदर पूर्ण त्याग की भावना जागृत हो जाए। तो उसमें से निकलने के लिए थोड़ा समय लगता है। और उसमें क्या होता है, कई बार हम भक्ति को बहुत इजीली ले लेते हैं, तो सोचते हैं कि भक्ति करना इतना सरल है और मेरे को ऐसा आदेश क्यों दिया है, गधा मजूरी करनी पड़ रही है। तो एक एंगल से तो ऐसा लगता है कि भक्ति करते चलो, और दूसरे एंगल से जब भक्तों के बीच में आ जाते हैं ना, तब ऐसा लगा मैं इसका आदेश पालन क्यों करूं, ये तो नीची जाति का व्यक्ति मेरे को आदेश दे रहा है, और ये तो 2 पैसे का आदमी, इस तो दूसरी फेल है, ये मेरे को आदेश दे रहा है। यहाँ मेरे को एक एक व्यक्ति का आदेश पालन करना पड़ रहा है। इससे अच्छा तो मैं पढ़ाई लिखाई करके इतना ऊंची पूरी लाल बत्ती की गाड़ी लेकर के घूमता, सब लोग मेरे को सल्यूट मारते, आगे पीछे 100 लोग होते, कितना अच्छा लगता। मंदिर में आकर के सोचता है कि वो अच्छा है, और संसार में रहते हुए सोचता है कि मंदिर अच्छा है। तो उसके जीवन में ये थोड़ा टग ऑफ वार तो चलता रहता है। इसलिए विडंबना जैसा फील होता है। लेकिन इसे धीरे धीरे जब हम हरि नाम को बढ़ाते हैं, सत्संग को बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे इसको हैंडल करना सीख जाता है, इससे निकल बाहर आ जाते हैं। समझ आया? जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत अच्छे समझदार हैं आप लोग, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। मेरे को तो इतना जल्दी नहीं समझ आता था। हाँ बोलिए ऋचा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। जी, जैसे आप लेक्चर करते हो ना, ते हरि नाम के ऊपर तो नो डाउट हमारा थोड़ा विश्वास बढ़ गया। उस चक्कर में ना हम लोग हरि नाम बढ़ाते हैं कि हरि नाम से हर चीज पॉसिबल है, हर चीज कर सकते हैं, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है। पर प्रभु जी बढ़ाते तो हैं, पर वो ना मतलब एक रिजल्ट कह लो, ये आप कभी कभार बोलते हैं कि भक्ति जो इमीडिएटली रिजल्ट देती है, पर मुझे पर्सनली कोई रियलाइज नहीं होता। मतलब ऐसे लग रहा है कुत्ते बिल्लियों वाला जीवन जी रहे हैं। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, बिना आदेश के जिए जा रहे हैं। कुछ मतलब जॉब भी करे, किस लिए कर रहे हैं, कोई ऊपर से ऑर्डर ही नहीं आ रहा। मुझे ऐसे लग रहा है मतलब पापी जीवन जा रहे हैं, आगे जाके नरक में पक्का यमराज जी कढ़ाई रखे होंगे और सीधा डालने वाले ही होंगे। तो प्रभु जी ये समझ कि इसको
कैसे, और सारी उम्र ऐसे ही जाना है, मतलब ऐसे ही लाइफ लेनी है कुछ इसके अंदर। मुझे तो बड़ा बोरिंग सा लगने लग गया ये, मतलब तो अब समझ नहीं आ रहा कि सारी नाम बढ़ाती हूँ तो वो समझ नहीं आता करना क्या है, कैसे होना है, कुछ मतलब सारा जैसे ब्लर नहीं हो जाता, तो ऐसे वाली सिचुएशन हो गई है। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन कुछ प्रश्न हमारे धैर्य के अभाव के कारण क्रिएट होते हैं। हमारे जीवन में धैर्य नहीं होता। गीता में ये रूप गोस्वामी भक्ति मार्ग के अंतर्गत कहते हैं 6 चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए। उत्साह बहुत जरूरी है, अच्छी चीज है। सबसे पहले तो उत्साह होना चाहिए, जो प्राय संसार में देखने में नहीं आता। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके अंदर अच्छा उत्साह आता है, जैसे आप उत्साहित हैं, सोच रहे हैं कि हम कृष्ण के लिए करें, प्रभुपाद जी के लिए क्या करें, जिससे कि जीवन में कुछ रियलाइज हो, अच्छी बात है। और निश्चय भी लोगों में नहीं पाया जाता। कुछ लोगों में उत्साह होता है, दूसरे दिन ही उनका निश्चय टूट जाता है। उत्साह में ऐसा लगता है आज से 16 माला नहीं 32 माला चालू कर दें, अगर हरिनाम बढ़ा देंगे पूरा, और दूसरे दिन 8 माला भी नहीं रहता, 16 का भी आधा हो जाता है। और फिर ऐसे ऐसे बोलते हैं क्या करूं प्रभु जी, मैं रात को माला लेकर के ही सो गई, और मैं सुबह उठी तो मैंने देखा अलार्म बजा, मैं सुबह उठी तो हाथ में माला ही थी, लेकिन माला पूरी नहीं हो पाई, तो आपको रिपोर्ट कैसे भेजती मैं, इसलिए रिपोर्ट थोड़ी गड़बड़ हो गई। फिर लोगों के अंदर निश्चयता नहीं होती। और ये सत्य उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको, कोई ऐसा नहीं मनगढ़ंत उदाहरण दे रहा हूँ मैं। और वो सुन भी रहे हैं, क्लास अटेंड भी कर रहे हैं अभी भी, नाम नहीं बताऊंगा बाकी। तो पता बोले लग प्रभु गया। जी सॉरी सॉरी, मैं सुबह उठ नहीं पाई और मेरी माला पूरी नहीं हो पाई कल के दिन, और मैं रात को जो है मैं क्या बताऊं, मतलब अपना ऐसा पक्ष भी प्रदर्शित कर रहे हैं कि मैं कितनी जेन्युइन हूं कि मैंने पूरा माला, ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं रात क्यों हो गई माला करते करते। तो बोले मैं रात को माला करते करते पूरी करते करते फिर मैं सोई गई, सुबह उठी तो मतलब सारी रात जप ही चल रहा था जैसे। तो कुछ लोगों में उत्साह होता है लेकिन निश्चय नहीं होता, और कुछ लोगों में निश्चय होता भी है कि आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, महीना भी करेंगे, 2 महीना, 6 महीना, 2 साल, 4 साल, 10 साल, ऐसा करते चले जाएंगे, निश्चय के साथ कर लेते। लेकिन धैर्य नहीं होता, उनको लगता 10 साल हो गए अभी तक दर्शन नहीं हुए, अभी तक कोई रियलाइजेशन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कैसे जीवन जी रहे हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन जा रहा है, ऐसा जा रहा है, वैसा जा रहा है। ऐसा नहीं है। हम हमारा कार्य जो क्षेत्र हमारे क्षेत्र में है हमें वो करना पड़ेगा। बाकी दूसरे के जो हाथ में है वो हमारे हाथ में है ही नहीं ना। हम जबरदस्ती कैसे कहें कि आपको बंसी सुनाई देनी पड़ेगी, अभी आप बंसी बजाओ प्रभु, में इतना समय हो गया मेरे को रियलाइज कराओ, ऐसा नहीं है। उत्साह निश्चया धैर्या तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतोवृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध थी। ये 6 चीजें हैं जिससे हमारी भक्ति सिद्ध हो जाती, प्रसिद्ध हो जाती। प्रकृष्ट रूपेण सिद्धा इति प्रसिद्धा, चारों तरफ से सिद्ध हो जाती। तो हमारे जीवन में थोड़ा धैर्य भी होना चाहिए। अभी जैसे प्रभुपाद जी को पूछा गया, प्रभुपाद हाँ आप कौन है, तो प्रभुपाद कहते हैं आई एम द फाउंडर आचार्य ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन सोसाइटी फाउंडर आचार्य। प्रभुपाद जी ने कहा कि उस व्यक्ति ने पूछा कि आपका ये सोसाइटी कहाँ है, बोले वी हैव 1000 ऑफ टेम्पल्स। बोले कहाँ है, बोले थोड़ा समय ने दूर कर रखा है। 70 साल की अवस्था में प्रभुपाद जी 108 मंदिरों के बारे में बता रहे, बोले हमारे हजारों फॉलोअर्स हैं और सैकड़ों मंदिर है हमारे अलग अलग देशों में, सारे संसार में हमारे मंदिर हैं। बोले किधर है, मैंने देखे नहीं, बोले थोड़ा समय ने दूर कर रखा है। तो ये प्रभुपाद जैसे संत लोग हमें अपने आचरण से सिखा रहे हैं, जिनका के पैर के, हाँ वो कहते हैं ना पूत के पैर पालने में ही देखे जाते हैं, जिनका के पैदा होते ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि 160 मंदिरों का निर्माण करेंगे, धर्म धुरंधर होंगे, ऐसे होंगे वैसे होंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि सब काम चुटकी में हो जाए, सब काम चुटकी में नहीं होते। बड़े विश्वास के साथ चलना पड़ता है, बड़े धैर्य के साथ चलना पड़ता है, बड़े संभल करके चलना पड़ता है, और सब चीजें अपने आप होने लग जाएंगी। हमारा काम है पत्थर हिले या ना हिले, हमें बोला गया धक्का मारो तो हम धक्का मार रहे हैं। अब पत्थर नहीं हिल रहा है वो भगवान जाने। बाद में भगवान को हम बोले मैं पत्थर हिला, तुम वैसे भी नहीं हिला सकते थे, भगवान बोले "ये तो मैं ही हिलाने वाला था, लेकिन मैं तो तुमसे सिर्फ ये देख रहा था तुम आज्ञा पालन कितना कर रहे, दैट्स ऑल"। तो हमारा काम है सिर्फ विनम्रता पूर्वक धैर्य के साथ अपना पोजीशन सामने रख देना, फिर सामने वाले की प्रतीक्षा करना, दैट्स, हमारा क्या टेंशन इसमें।
इसलिए थोड़ा धैर्य के साथ आप आगे बढ़ो, सब कुछ होगा, चिंता मत करो। ठीक है ऋचा माता? जी प्रभु जी, वो ना मतलब कुछ टाइम के लिए डिजायर्स चली जाती हैं, फिर एकदम से तूफान आता है उन चीजों का। इसके लिए ही दो चीजें जरूरी हैं। देखो, कुछ चीजें जीवन में जब हम बहुत लंबे समय, 10 साल तक आप जब करते रहोगे ना, तो भी चीजें नहीं समझ में आएंगी। कुछ चीजें सत्संग से ही समझ में आती हैं। 1 घंटे की क्लास या 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर हमें समझा देता है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप 10 साल तक क्लास सुनते रहो, लेकिन जब नहीं करोगे तो भी नहीं समझ में आएगा। तो ये दोनों ही चीजें पैरेलली अपनी जगह पर जरूरी हैं। हमें दोनों चीजों को करते चलना चाहिए, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए। डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। डू योर बेस्ट में ओनली 2 चीजें हमें करनी है, सिर्फ अपना आराधना अच्छा बना के रखना है और थोड़ा सत्संग हमारा अच्छा बना रहे, बाकी सब होगा, चिंता मत करो। ठीक है? तूफान आएंगे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब काम होंगे। ये भी हमारी परीक्षाएं हैं। अभी हम इन तूफानों को हैंडल कर पा रहे हैं तो आगे के बड़े बड़े तूफानों को हैंडल कर पाएंगे। अभी ये तूफान भी भगवान दे रहे हैं। और कोई कहे पांडवों को 13 वर्ष का वनवास क्यों दिया? एक एक दिन काम आया उनका उस वनवास की स्थिति का आगे चल करके। ये भगवान का प्लान है, भगवान की पिक्चर अभी बाकी है। हम लोग थोड़ा सा भी उसको धैर्य के साथ नहीं देखना चाहते। ये हमारी बीमारी है, चंचल है हम बहुत, थोड़ा धैर्यवान बन जाए सब। ठीक है? जी हरे प्रभु जी, कृष्णा। तो मैं प्रभु जी। यस हरे शोभित प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे एक श्लोक है, तृणातपि सुनीचेना, जो चैतन्य षष्टकम में है। आपने कई बार उसका वर्णन भी किया है। तो प्रभु जी, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है, आपने कई बार बताया है कि जब हम कोई प्रचार करते हैं या फिर किसी भक्त को या फिर किसी को बताते हैं कृष्ण जी के बारे में या भक्ति के बारे में, तो वो वक्त मेरा बहुत प्रिय होता है। ये आपने कई बार बताया है। तो प्रभु जी, लेकिन ना हम किसी को अगर बताते हैं भक्ति के बारे में, हालांकि मुझे भी इतना ज्ञान नहीं है, फिर भी अपनी टूटी फूटी भाषा में जो बता पाता हूँ मैं, तो उसमें ये झलकता है कि मैं बहुत अहंकारी हूँ। तो इसके लिए हम ऐसे क्या स्मार्टनेस हमारे अंदर आए कि हमारे अंदर अहंकार का प्रेजेंस भी ना रहे और हम अपनी बात को अच्छे तरीके से कह सकें। हाँ, इसमें कोई स्मार्टनेस का कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं होता। ये तो भक्ति के बढ़ने से अपने आप नॉर्मली आती है। तो जब हम आचार्यों का आश्रय लेते हैं, नित्यानंद प्रभु का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, तब पता चलता है कि ये लोग कितनी विनम्रता के साथ प्रचार किए हैं, तभी प्रचार भी होता है। तो हमें भक्ति बढ़ानी पड़ेगी, और कुछ नया प्रोसीजर नहीं है। अधिक से अधिक कथा सुनना पड़ेगा, अधिक से अधिक जप करना पड़ेगा। इसमें कोई अंदर अंदर की फीलिंग है ना, ये तो हमें अंदर से आ रही है ना। अंदर की फीलिंग अंदर है तो आ रही है, अंदर नहीं होगा अहंकार तो आएगा कहाँ से? तो उसको अंदर से ही नष्ट करना पड़ेगा। अंदर से नष्ट करने के लिए भक्ति, बस भक्ति ही अहंकार का नाश कर सकती है, और कुछ धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं। जी, है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम लोग कभी जैसे मतलब जैसे कोई फंक्शन नहीं, जैसे अपनी जगह चेंज करते हैं, घर में है मतलब अलग घर पे जाते हैं, तो वो सिर्फ हम जाते हैं कि वो हमने प्रसाद ही खाना होता है, अपने भगवान को चढ़ा के ही खाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ऐसे माहौल में जाते हैं जहाँ हम कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ पानी वगैरह भी बाहर से नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मन में इतनी खिन्नता आती है, ऐसे लगता है जैसे हमने सिर पे पता नहीं कितना भार उठा रखा है। हमें मतलब ऐसे मतलब अब मन को ना ऐसे लगता है कि छोड़ के बंदा भाग जाए यहाँ से। तो ऐसे मतलब प्रभु जी, ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखो, सारे संसार में तन्मात्राएं होती हैं जिनको हम समझ ही नहीं सकते। सारे संसार में संस्कारों का एक जाल रहता है, जो जैसे आप देखते हो ना, 5G 4G ये सब चलता है ना, तो ये सब संसार में वाइब्रेशंस फैली हुई होती हैं। ऐसे ही सारे संसार में आप किसी बिस्तर पर सोओगे तो सोने मात्र से, बिना खाए पिए, वो बिस्तर अपना प्रभाव दिखाता है, वो बेडशीट अपना प्रभाव दिखाती है, वो कमरा अपना प्रभाव दिखाता है। एक एक चीज के अंदर संस्कार घुस जाते हैं, एक एक चीज के अंदर संस्कार घुस जाते हैं।
तो अभी हम भी कई बार इधर उधर जाते हैं, लोगों के घरों में रहना पड़ता है, लोग अच्छे भक्त भी हैं, तो भी अपने हृदय की बात बताएं, एक एक सेकंड ऐसे काटना पड़ता है जैसे जेल में काट रहे हो। और फिर ऐसा लगता है कब भागे यहाँ से, जल्दी से जाए और जल्दी से अपने मंदिर में जा करके रहे। मंदिर का वातावरण की जो वाइब्रेशंस होती है वो अलग होती है, दिव्य होती है। इसलिए खाली खाने पीने से ही चीजें अंदर नहीं घुसती, वहाँ की जो तन्मात्राएं हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, जो संस्कार हैं, वो हमें जरूर प्रभावित करते हैं सूक्ष्म रूप से, जो हमें दिखाई ही नहीं देते। इसलिए तो कहा जाता है पवित्र स्थान पर रहना चाहिए। केवल खाना पीना ही बड़ी बात नहीं है, रहना सबसे बड़ी बात है। मुझे ऐसे स्थानों पर ज्यादा समय व्यतीत वैसे भी नहीं करना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। हाँ, कभी सच्चे भक्त ऐसे बन जाए तो सारे संसार का मंगल कर सकते हैं हम। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो सब गंदगी से प्रभावित स्थान होते हैं। ठीक है, जी गुरुजी। हरे कृष्ण। यस मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन मतलब 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिक्स करके एक बार में बता देती हूँ, हाँ पूछ बताओ। लेती हूँ मतलब। पहला ये है कि जो सुनने की क्षमता जो है हमारी कैसे बढ़ेगी, मतलब एक लेक्चर जब हम सुनते हैं उसकी क्षमता कैसे बढ़ानी है। और दूसरा जब मटेरियल सिचुएशन आता है में भी हमें कई बार को उसको इग्नोर करने के लिए भी सुनना पड़ता है ना, सुन के उसको पेशेंटली हैंडल करने के लिए भी सुन के चुप रहना होता है। तो उसको कैसे अवॉइड करेंगे, उसमें भी सुनने की क्षमता कैसे बढ़ाएंगे। और जब हम बोलने की जो है ना उत्सुकता है ना, आंसर देने का या फिर रिएक्शन देने का, उसको कैसे कंट्रोल करना है, बहुत जरूरी है वो। और और है गंभीरता, प्रभु जी गंभीरता नहीं है लाइक बहुत हम सीरियस नहीं हो पाती लाइक। तो वो गंभीरता कैसे आएगी स्पिरिचुअली भी और मतलब लाइक नॉर्मल लाइफ में भी, लोगों के पास चाहे आसपास में, तो उसमें भी गंभीरता कैसे लाएंगे अपनी लाइफ में। हम्म, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे अच्छे आपने चारों प्रश्न किए, एक साथ किए। मैं भी एक साथ उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। जी तो पहले प्रश्न का, जैसे कि हम सुनने की, आध्यात्मिक विषयों को सुनने की गंभीरता कैसे लेकर के आए, ये कहीं से कोई ऐसा कोई दवाई नहीं है कि कहीं दुकान दुकान से हमें मिल जाएगा कोई तौर तरीका ऐसा। ये तो हमें संगति से ही आता है। जब हम जितना सुनते चले जाएंगे और ज्यादा सुनने की इच्छा होगी, और ज्यादा सुनने की इच्छा होगी, और ज्यादा सुनने की इच्छा होगी। तो सुनते सुनते ही हम अच्छे श्रोता भी बनेंगे और फिर अच्छे वक्ता भी बनेंगे। अ गुड लिसनर कैन बी ए गुड स्पीकर। अच्छे श्रोता सुनते सुनते ही बनेंगे। अभी जैसे कोई विद्यार्थी अच्छा पढ़ाई कैसे पढ़ेगा, तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते उसको वैल्यू पता चलेगी कि पढ़ाई की कितनी कीमत है, तो अपने आप ही उसको और पढ़ाई करने की इच्छा होगी। तो एक तो ये तरीका है कि हम सुनते चले जाएं। दूसरा तरीका है कि हम अच्छे श्रोताओं की संगति करें, जो सुनने में ज़्यादा रुचि दिखाते हों, ऐसे लोगों के साथ हम संगति करें। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज से मिलाने के लिए प्रभुपाद जी को उनके मित्र नरेंद्र ले गए थे। चलो मैं तुम्हें एक व्यक्ति के पास लेकर के चलता हूँ, बड़े सज्जन व्यक्ति, बहुत अच्छे साधु। बोले मैंने बहुत साधु देखे, मेरे को नहीं मिलना। नहीं नहीं नहीं, ये विशेष साधु, चलो ना तुम्हें लेकर के चलता हूँ। तो उनके मित्र उनको लेकर के चले गए जबरदस्ती, और प्रभुपाद जी को उन्होंने सुना, मतलब प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद जी को सुना। भक्ति सिद्धांत महाराज को भी प्रभुपाद कहते थे, गौड़ी वैष्णव लोग। तो उनको सुना तो अवाक रह गए, और फिर उनको सदा सुना उन्होंने, 4-4 5-5 घंटे तक सुनते थे। कहाँ उनकी रुचि थी नहीं। तो दूसरा, जो व्यक्ति सुनने वाला है, जिसकी रुचि सुनने में है, जो कभी क्लासेस को मिस नहीं करता, हम ऐसे व्यक्ति की एसोसिएशन करें तो हमारे साथ वो डिस्कशन करता रहता, आज क्लास में ये बताए, ये बताए, ये बताए। तो इस प्रकार से हमारे अंदर थोड़ी जिज्ञासा जागृत होती है। तो श्रोताओं की संगति करने से हमारे अंदर श्रोत वृत्ति आती है, और सुनते सुनते ही हम और अच्छे श्रोता बन जाते हैं। और दूसरा चीज, जब हम श्रोता बन जाते हैं तो जो बोलने की वृत्ति है, जो हमारे अंदर बहुत चपल होती है, सामने वाला बोल एक शब्द बोलता है, इतनी देर में तड़ाक से हम उसको बोलना चाहते हैं कि इसका उत्तर ये, इसका उत्तर। अंदर कुलकुलाहट इतनी ज्यादा होती है ना, क्योंकि हाँ, बहुत ज्यादा हमने ग्रहण नहीं कर पाए, अभी बहुत थोड़ा सा ही ग्रहण किया है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो जिस दिन पापा के साथ गाड़ी चलाता है, पापा उसको आगे बिठा लेते हैं और थोड़ा स्टीयरिंग थमा देते हैं, तो वापस से मम्मी मम्मी आज मैंने गाड़ी चलाई। अच्छा बेटा गाड़ी चलाई,
तो कितना कौतूहल बस एकदम से बताने के लिए उतावला रहता है। क्या पापा भी आकर के रोज बोलता है कि आज मैंने गाड़ी चलाई? पापा तो ऐसा नहीं बोलता, जबकि चलाई पापा नहीं है, उसने केवल स्टेयरिंग पकड़ लिया तो इतना अंदर कौतूहल है कि आज मैंने गाड़ी चलाई। ऐसे अभी हम भक्ति में बच्चे हैं ना, तो भक्ति में बच्चे होने के कारण हमारे पास 2-4 बातें हम सीख लेते हैं, तो हम सोचते हैं बस ये वाली बात इसको बताऊंगा और फिर मैं इसका रेस्पेक्ट जीत लूंगा और फिर मेरी बहुत इमेज बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन हम उन्हीं बातों में फंस भी जाते हैं सामने वाले के साथ में। तो हमें क्या करना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को पहले देखना चाहिए कि वो कितने पानी में है, तो उसको पहले खाली होने देना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से हमें सुनना चाहिए। और जब सामने वाले को हम सुन लेंगे अच्छी तरह, जो पूरी तरह से खाली हो जाएगा, तब हम उसका बहुत अच्छी तरह से इलाज कर पाए। वो कहना कुछ और चाह रहा है और आधे ही बात सुन करके हमने कुछ और समझ लिया और उसका उत्तर हमने कोई दूसरा ही झाड़ दिया, वो बेचारा कुछ और ही समझ करके चला गया। तो इस प्रकार से और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो हमें धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन ये सुनने से ही जाएगा। जितना ज़्यादा हम सुन लेंगे उतना ही हमारा पानी में स्थिरता आएगी। जैसे समुद्र होता है अपनी सीमा को नहीं लांघता है, नदी नाले थोड़ा सा ही पानी बढ़ जाता है तो अपनी सीमा को लांघने लग जाते हैं। तो हमें समुद्र की तरह थोड़ा सा बनना पड़ेगा, हमें समय लगता है। अब बच्चे हैं तो बच्चा तो बोलेगा ही ना, बड़ा हो जाएगा तो क्यों बोलेगा कि आज मैंने गाड़ी चलाई, वो गंभीर हो जाएगा अपने आप ही। तो बच्चे होने को थोड़ा सा तेल मालिश करनी पड़ती है, टांगों में ताकत आती है, फिर वो दौड़ लगाता है, फिर वो बड़ा बन जाता है। ऐसे हमें बड़े होने के लिए थोड़ा भक्ति का पोषण लगता है। हम सुनते रहें और पढ़ते रहें और धीरे धीरे चीज़ों को सत्संग में आकर के सीखते रहें, तो धीरे धीरे हम बड़े बन जाएंगे। बड़े बन जाएंगे तो गंभीरता भी आएगी, कंट्रोलिंग मेंटेलिटी भी आएगी और अच्छे शुद्धता भी बन जाएंगे। सब चीज़ें एक साथ होती चली जाएंगी। ठीक है? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। यस, हिमांशु गोस्वामी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन पहले तो मेरा ना किसी मेरा क्वेश्चन जो है वो क्या पता किसी के सेंटिमेंटल्स को हर्ट कर दे, तो मेरा ऐसा कुछ वे है नहीं वैसे तो। ठीक है, प्रभु जी आपका जैसे मैसेज चला गया सबको। प्रभु जी जैसे कि ये क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि किसी को मुरली सुनाई देती है भगवान की, किसी के को भगवान के पाँव वगैरह दिखाई देते हैं, XYZ जो भी होता है। तो प्रभु जी ये तो बट मेंटल डिसऑर्डर है ना, अकॉर्डिंग टू साइकेट्रिक देखें तो ये तो डिल्यूजन, हेलोजिनेशन और ये क्या बोलते हैं OCD, सिजोफ्रेनिया, ये सारे सिम्टम्स तो तभी आते हैं। तो प्रभु जी ये तो वैसा है। और प्रभु जी वो एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं। और प्रभु जी जैसे कि ये क्या एक तो ये है, और दूसरा जैसे कि अभी हम इनको देखते हैं, स्क्रिप्चर्स को देखते हैं, शास्त्रों को देखते हैं, तो जैसे कि अभी महाभारत में मैं सुन रहा था, तो उसमें ऑलमोस्ट लोगों का जन्म नॉर्मली हुआ ही नहीं है। उसमें कोई अग्नि से प्रकट हो रहा है, कोई पहाड़ और नदी की शादी, मतलब नदी से दो बच्चे प्रकट हो गए, और फिर ये क्या बोलते हैं कोई कहाँ से, मतलब सबका एबनॉर्मल टाइप का जन्म। ये तो मेंटली हम देखें तो फिर नॉर्मल नहीं लगता। और प्रभु जी ये जैसे कि बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं, ये ये स्वर्ग लोक में कोई कोई हमला करता रहता है, तो प्रभु जी अभी भी वहां पे हमले वगैरह हो रहे होंगे XYZ, मतलब या इंद्रदेव अभी शांत होंगे? एंड प्रभु जी एक और क्वेश्चन है, जैसे प्रभु जी आप प्रीवियसली बता रहे थे कि ये क्या बोलते हैं, अगर हम 100 टाइम्स यमलोक चले जाते हैं तो हाँ हम यमदूत बन जाते हैं। तो प्रभु जी इसका मतलब तो अभी हमारा 100 टाइम जन्म ही नहीं हुआ, तो वरना हम तो अभी तक यमदूत बन गए होते। हम्म अभी देखो इन्होंने कितने सारे फटाफट एकदम गोली की तरह सारे प्रश्न दाग दिए, और एक एक मेरे को उत्तर देने की मन में बहुत प्रबलता हो रही थी, हाँ मुस्कान माता जी की तरह। लेकिन फिर भी मैंने कंट्रोल किया अपने आप को, मैं सुनता रहा। ठीक है भैया, तो सुना ले अभी, ऐसे सुनना चाहिए। तो आपका पहला प्रश्न क्या था? प्रभु जी ये क्या बोलते हैं जो मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं, वैसे मेंटल हमारे यहाँ डिसऑर्डर तो होता है। ठीक ठीक ठीक, मैं इसका उत्तर दे दूं थोड़ा सा। तो जो ऐसा नहीं होता, मेंटल डिसऑर्डर वाले को दूसरे लोग मेंटल डिसऑर्डर ही दिखते हैं, ऐसा भी समस्या होता है। जैसे एक बार नेहरू जी जब पागल खाने में गए, तो वहाँ पर वो एक व्यक्ति आया, तो पूछता, वो पागल था, वो पूछता कि हु आर यू, तो बोला आई एम द प्रेसिडेंट, हाँ आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो बोले मैं भी पहले ऐसे ही बोलता था, इसलिए मैं यहाँ आया था।
वो पहले वाला पागल व्यक्ति कहता है, बोले मैंने भी जब ऐसा बोला आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो मेरे को यहाँ आना पड़ा। आप शायद उसी कैटेगरी के व्यक्ति हैं, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से मेंटल डिसऑर्डर वाले को दुनिया मेंटल डिसऑर्डर में ही दिखती है, और ये सही भी हो सकता है, लेकिन सब जगह पर सेम ही चीज लागू नहीं होती। तो मेंटल डिसऑर्डर वाले लोग भी इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जिनका सिचुएशन ठीक नहीं है भक्ति में, वो केवल दिखावा करने के लिए, आज मेरे को बंसी सुनाई दी, आज मेरे को घुंघरुओं की आवाज़ आई, आज मेरे को ये हो गया वो हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे तरह तरह के लोग अपने आप को एक्सपोज करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बंसी वास्तव में ही नहीं सुनाई देती या घुंघरू वास्तव में ही नहीं सुनाई देते किसी को, ऐसा भी नहीं है। वास्तविकता भी भगवान की कृपा से ऐसे भक्त हैं जिनको इस प्रकार के दर्शन प्राप्त होते हैं। दूसरा प्रश्न था आपका कि हाँ, जो जितने भी महाभारत में जो कैरेक्टर थे वो सब अलग अलग जगहों से इस प्रकार से पैदा हुए थे। हमारा दृष्टिकोण बहुत छोटा है कि हमको नदी केवल नदी के रूप में ही दिखाई देती है। नदी भी एक गंगा माता है, तो वो स्त्री स्वरूप है उनका। ऐसे ही पर्वत भी केवल पर्वत के रूप में ही दिखाई देता है, लेकिन वो पर्वत ही नहीं, पर्वतराज भी हैं, वो व्यक्तित्व भी रखते हैं। तो हमारा दृष्टिकोण इतना बड़ा है ही नहीं। अभी जैसे हम दूर से किसी चीज को देखें, अमेरिका को देखेंगे तो अमेरिका एक स्पॉट जैसा ही दिखता है ना, अमेरिका के अंतर्गत सब चीजें हैं, वो हम वहाँ नजदीक जाएंगे तब पता चलेगा। इसी प्रकार अभी जो दूर से, जैसे एक भक्त हुए जिन्होंने, रैदास जी, जिन्होंने एक ब्राह्मण को कुछ पैसा दिया था, 50 पैसा, बोले गंगा जी का हाथ गंगा जी में नदी में से निकले तो देना ये पैसा, नहीं तो मत देना। तो उनका हाथ निकल के आया और गंगा जी ने स्वयं ग्रहण किया उस चीज को। जो ब्राह्मण का विश्वास नहीं था इतना, ब्राह्मण उन्हें नदी समझ रहा था, केवल नदी समझ रहा था। तो बहुत सारे लोग भावना के अनुसार भगवान रिएक्ट करते हैं, तो ये सारी सृष्टि भावना के अनुसार रिएक्ट करती है। तो कोई व्यक्ति भावना अगर ऐसी रख रहा है कि केवल नदी है तो नदी की तरह व्यवहार करेगी, कोई भावना ऐसी रख रहा है कि देवी है तो देवी की तरह व्यवहार करेंगे। विश्वास हो फलदायक, विश्वास के साथ कार्य होता है। आप देखोगे कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि दवाई मीठी गोली है केवल, तो वो केवल मीठी गोली की तरह ही काम करती है होम्योपैथी की दवाई, और उसको विश्वास रहता है कि नहीं नहीं ये ठीक हो जाऊंगा मैं। तो होम्योपैथी डॉक्टर ऐसा बताते हैं कि हमने कुछ नहीं दवाई दी थी, केवल विश्वास के कारण सामने वाला ठीक हो गया। तो विश्वास के कारण उसको फल की प्राप्ति होती है, और ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं। जैसे शास्त्र में जो घटनाएं घटित हुई हैं वो फिर हमारे लॉजिक से नहीं चलती, और लॉजिक के अनुसार देखा जाए तो गोबर पवित्र है, जो गाय का वर है, तो फिर मनुष्य वर कितना पवित्र होगा। अगर तर्क लगाओगे ऐसे तो फिर तो गोबर की जगह पर मनुष्य वर से घर की लिपाई करनी चाहिए, लेकिन वो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो शास्त्र को तर्क बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, शास्त्र को शास्त्र की मर्यादा के अनुसार शब्द प्रमाण से ही समझा जा सकता, हमें वैसे समझना चाहिए। तो जितने भी लोग पैदा हुए हैं सब हाँ वैसे पैदा नहीं हुए हैं जो हमारी दृष्टि से हों, शास्त्र की दृष्टि से सब दैवी गुणों से युक्त होकर के उस प्रकार से प्रकट हुए। तीसरा प्रश्न क्या था आपका? प्रभु जी ये जैसे कि ये आप बताते हैं कि ये क्या बोलते हैं, मतलब युद्ध हो जाता है यहाँ स्वर्ग लोक वगैरह में, हाँ, तो मतलब स्वर्ग कलयुग वगैरह में में भी भी युद्ध होता है। होता है, तो उसके लिए हम लोग जाकर के कभी देख करके आएंगे कि स्वर्ग की सिचुएशन क्या चल रही है। अभी मेरे पास तो ऐसी जानकारी है नहीं, और आज तक या 24 न्यूज़ वाले वो कभी बताते नहीं, उनका भी वहाँ तक पहुँच नहीं है। तो उसके लिए तो थोड़ा सा अपनी पहुँच बढ़ानी पड़ेगी। अगर हमारी पहुँच बढ़ जाएगी तो मैं पूछ के बताऊंगा तेरे को कि वहाँ क्या हाल चाल है, अभी इंद्रदेव किस टेंशन में जी रहे हैं, या स्वतंत्र हैं या आनंद से जी रहे हैं, उनका मैटर है। अभी मैं तुमसे पूछूंगा नाइजीरिया में क्या चल रहा है, तो तुम्हें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी ना नाइजीरिया के लिए, तभी तो तुम्हें जानकारी प्राप्त होगी। भाई हमारा उद्देश्य है ही नहीं वहाँ का हेडक को देखें, अभी अपने ही हेडक समाप्त नहीं हो रहे हैं, यहीं की समस्याएं समाप्त नहीं हो रही, तो फिर उनका क्या चल रहा है वो उनका देखेंगे, भगवान देखें वो देखेंगे। ठीक है, चलता रहता है वहाँ, वहाँ का यहाँ कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं। ठीक है। जी प्रभु जी। और चौथा प्रश्न था तुम्हारा यमदूतों वाला, कि 100 जन्म तक जब हम यमलोक में जाते हैं तो यमदूत बन जाते हैं।
अभी तक हम यमदूत नहीं बन पाए, मतलब 100 जन्म हुए नहीं कि हमारे गलत काम करते करते। गलत काम तो करते हैं लेकिन साथ साथ अच्छे काम भी करते हैं, इसलिए कंटिन्यूस 100 जन्मों से हम यमलोक में नहीं जा पाए हैं। 100 जन्मों अगर हमने यमलोक में ही गुजारे होते तो अब तक यमदूत बन गए होते। और तेरी अगर ऐसी प्रबल इच्छा है तो बता दे, फिर मैं कुछ रिकमेंडेशन भी कर देता हूँ। नहीं प्रभु जी। नहीं है ना? तो फिर इतने जन्मों को क्यों गिन रहा है? गिनती छोड़ करके भक्ति करो, सॉरी प्रभु जी। ठीक है? थैंक हरे यू प्रभु जी। कृष्णा। थैंक यू। यस प्रियंका माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी मेरा भी 2 क्वेश्चन है और हाँ दोनों ना पूछ। फोकस से रिलेटेड है। एक्चुअली कहते हैं कि चैंटिंग करके ना हमारा फोकस और ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन मेरे केस में तो मेरा फोकस ही हट जाता है। मतलब ऐसा होता है कि अगर मैं चैंटिंग करती हूँ तो फिर मेरा मटेरियलिस्टिक, मैं कैसे स्टूडेंट हूँ तो मुझे पढ़ाई वगैरह का भी देखना पड़ता है। तो फिर क्या होता है, पढ़ाई करते समय फिर मेरे को पता चलता है ना कि हाँ ये सब तो बेकार है, टाइम वेस्ट है, क्योंकि मटेरियलिस्टिक पढ़ाई है। तो मैं फिर मेरा मन ही नहीं करता फिर पढ़ाई करने का। और क्या होता है, फिर मेरा डिसबैलेंस हो जाता है, मैं स्पिरिचुअल लाइफ को और अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाती। सो ऐसा ये होता है मेरे साथ प्रॉब्लम। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं मेरा है ना 16 माला बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन जब भी मेरा 16 माला होता है ना, तो फिर मेरे दिमाग में पूरे दिन भर यही चलता रहता है कि प्रियंका 16 माला हो गया, प्रियंका 16 माला हो गया। और फिर उसके बाद जब मैं लेक्चर वगैरह भी देखती हूँ तो फिर मेरे दिमाग में वही चलता है, 16 माला हो गया। तो ऐसा यही सब चलता रहता है ना, तो एक तरफ से बोलते हैं ना, वो प्राउड वाला वो जो होता है ना इमोशन, वो आता रहता है बार बार। मैं भूलने की कोशिश करती हूँ फिर भी प्राउड वाला इमोशन आता है कि वाह 16 माला कर ली। सो इससे क्या होता है, मेरा फिर लेक्चर्स पे भी ध्यान नहीं लगता है और फिर बाद में अगले दिन 16 माला भी नहीं होता है। हाँ जी तो प्रभु जी। देखो, पहले वाला जो समस्या है वो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो स्पिरिचुअलिटी में गंभीर होते हैं, जैसे आप गंभीर हो। जो स्टूडेंट्स स्पिरिचुअलिटी में इतने गंभीर नहीं होते, जो मटेरियली गंभीर होते हैं, उनके लिए ये बहुत फोकस कर देता है उनके जीवन को, कि वो 1-2 माला करते हैं, 4 माला करते हैं, 15 माला 16 माला करते हैं, तो उनका चित्त बहुत स्थिर हो जाता है। और ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि हाँ, जब मैं कोई पढ़ाई पढ़ता था, किसी डेरिवेशन को मैं समझने का प्रयास करता था और मेरे को नहीं समझ में आता था, तो माला उठाता था और 2-4 माला करता था। और 2-4 माला करने के बाद फिर क्या होता था, एकदम से जो 2-3 घंटे में जिस डेरिवेशन में लगाया उसको मैं 5 मिनट में मेरे को समझ आ जाता था। क्योंकि मैंने फील किया है कि माइंड टोटली फोकस हो जाता है किसी भी चीज़ पर। तो जो लोग मटेरियली इंक्लाइंड होते हैं उनके लिए ये मटेरियली जीवन में फोकस करने के लिए हेल्पफुल बन जाता है जो हरि नाम है। लेकिन जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं उनको थोड़ा सा मटेरियली चीज़ों से थोड़ा समस्या पैदा होने लगती है। उनको लगता है अरे यार ये और आफत, इस आफत से पता नहीं कब पीछा छूटेगा, तो आदमी ऐसा सोचता है। तो आप उन स्टूडेंट से अच्छे वाले स्टूडेंट हो जो आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, तो हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है, हमें ये सीखना चाहिए कि जो मैं मटेरियली पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये भी कोई अलग वस्तु नहीं है, ये भी मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए मेरे को करनी पड़ रही है, तो मेरे आध्यात्मिक जीवन में सहायक बनेगी। अगर ये अकॉर्डिंग टू गुरु साधु शास्त्र है, तो अगर हमारे काउंसलर ने हमें बोला है कि आप पढ़ाई करो और पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो पढ़ाई हमारी अलग नहीं है, तो हमें उसको अलग नहीं समझना चाहिए। अलग समझेंगे तो हम अनफोकस्ड हो जाएंगे। और अगर हम उसे उसका पार्ट समझेंगे कि ये भी भक्ति ही है, ये भी मेरे को भक्ति में यूज करने के लिए पढ़ना है, क्योंकि अगर मैं इंजीनियर बन जाऊंगा तो मैं इंजीनियर को प्रचार कर पाऊंगा। अगर मैं 10वीं फेल रहूंगा तो मेरे को 10वीं फेल ही कैंडिडेट्स मिलेंगे समझाने के लिए। अन्यथा वो पूछेंगे आप क्या पढ़ाई की हो, बोले मैं 10वीं फेल हूँ, तो सामने वाला कौन हमें क्वालिफाइड मिलेगा। अगर हम उस एंगल से सोचेंगे तो हमारे लिए फिर ये डिसबैलेंसिंग की समस्या नहीं आएगी। हमें सोचना चाहिए कि ये भी भक्ति ही है, मेरे को भक्ति के लिए इसको पढ़ना है और मेरे को किसी भी हालत में पढ़ना है। दूसरा चीज़, कई बार ऐसा भी हमें समझना चाहिए कि घर वाले हमें जब तक ये नहीं देख लेते कि अपने पैरों पर खड़ा होकर के संसार में जी पाएगा, तब तक वो हमारा पीछा नहीं छोड़ने के लिए तैयार है। उस स्थिति में भी हमें कई बार पढ़ना पड़ता है घर वालों को विश्वास दिलाने के लिए, और हम इतने बड़े बैरागी भी नहीं कि घर वालों को छोड़ दें। तो उस स्थिति में हमें समझना चाहिए कि
ये मैं भक्ति के लिए ही तो पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो मेरे से भक्ति हो नहीं रही है घर वालों को छोड़ करके, घर वालों के साथ में ही मेरे से भक्ति हो पा रही है। तो साथ में हो पा रही है तो फिर मेरे को घर वालों का भी तो पक्ष सुनना पड़ेगा ना। तो उनके आदेश के अनुसार मुझे पढ़ना भी पड़ेगा, उनके आदेश के अनुसार मुझे नौकरी भी करनी पड़ेगी आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि मेरा वो स्तर है नहीं, तो मेरी मजबूरी है, मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे लिए यही भक्ति है, क्योंकि इसकी वजह से ही मैं भक्ति कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरे को घर वाले बाहर कर देंगे, और मैं रोटी कहाँ खाऊंगी, कहाँ मैं पहनूंगी, कहाँ मैं कैसे जीवन जिएंगे। उस स्थिति में हम भयभीत हो जाएंगे, और हमारी जो भक्ति हो रही है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी, वो भी नहीं कर पाएंगे। तो उस स्थिति से निकलने के लिए, धीरे धीरे निकलने के लिए हमें, अब घर वाले भी हमारे, ऐसा तो है नहीं कि हमारा बुरा सोचते हो, वो भी हमारे संसारी स्तर पर होने के कारण अच्छा ही सोच रहे हैं। तो उनको भी रेस्पेक्ट करते हुए हम, हाँ, उनका सम्मान करते हुए हम उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए पढ़ रहे हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई कुछ अलग नहीं है, हमारी पढ़ाई लिखाई हमारी भक्ति के लिए सहायक है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ रहा है, तो हमें पढ़ना चाहिए। हाँ, जब उचित वैराग्य आ जाए और हमारे चित्त में ऐसी स्थिरता आ जाएगी, सब समय का नाश है, हमें रात दिन भजन करना है, भगवान में विश्वास हो जाए, फिर हमें पूरी तरह से गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। फिर गुरु जी कहें कि ब्याह कर लो तो ब्याह कर लेना चाहिए, गुरु जी कहें कि साधु बन जाओ तो साधु बन जाना चाहिए, फिर गुरु जी जैसा कहें हमें वैसा जीवन जीना चाहिए। तब तक वो स्तर नहीं आता, तब तक हमारी पढ़ाई लिखाई अलग नहीं है, और हमें बैलेंस करने के लिए अच्छी तरह से पढ़ने की चेष्टा करनी चाहिए। ठीक है। जी प्रभु जी। और और वो दूसरा दूसरा जो अहंकार वाला प्रश्न था कि आज तो मेरी 16 माला हो गई, 16 माला हो गई, ये एक्चुअली में हमारे अंदर बचपने के कारण आता है। तो हम भक्ति में बच्चे हैं, तो ऐसे 2-4 बार या 200-400 बार एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मैं जब भी अहंकार किया हूँ, दूसरे दिन भगवान ने मेरी नाक रगड़ दी है, दूसरे दिन 16 माला होने ही नहीं दिया। तो पता चला कि अरे मैं तो फालतू में अहंकार कर रहा था। ऐसे 2-4 बार से नहीं होगा, लेकिन 200-400 बार जब हो जाएगा तो फिर अपने आप ही अहंकार करना हम छोड़ देंगे। आसानी से वैसे नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि अभी हम बच्चे हैं, भक्ति मार्ग में थोड़ा समय लगेगा, हमारा अहंकार चला जाएगा। हम कथा सुनते रहेंगे तो पता चलेगा मैं करने वाला हूँ ही नहीं। अरे बाबा, मैं सांस भी ले रहा हूँ तो भगवान की कृपा से सांस ले रहा हूँ, अन्यथा सांस भी लेने की मेरे अंदर ताकत नहीं है। मैं पानी भी पी रहा हूँ तो पानी मैंने थोड़ी बनाया, ये तो भगवान ने बनाया। तो मैं कौन हूँ तुम 16 माला जप करने वाला। तो इन सब बातों को हम बार बार जब सुनेंगे और हमारे चित्त में ये बातें धारण हो जाएंगी, तब हमारी चित्त की धारणा बनेगी, और जब धारणा बढ़ेगी तब हम अहंकार से मुक्त हो पाएंगे। अन्यथा अभी तो धारणा हर कुछ हम ही कर रहे हैं ऐसा बनी हुई है ना, इसलिए भक्ति भी कर रहे हैं तो उसमें भी अहंकार आ जाता है, संसार में कुछ भी करते हैं उसमें अहंकार आ जाता है। किसी को पानी का गिलास भी ला के, तो मैंने दिया पानी का गिलास, और तो कोई आपको पूछता नहीं, मैं ही पूछता हूँ देखो, तो उसमें भी अहंकार आ जाता है। तो फिर माला जपने में अहंकार क्यों नहीं आएगा, हर जगह अहंकार आएगा। बहुत सारे लोग इस प्रकार से रिपोर्ट देते हैं, प्रभु जी आज मैंने 10 लड़कों को प्रचार किया, प्रभु जी आज तो 10 मुस्लिम बच्चों को मैंने प्रचार किया। ऐसे आकर के उनकी भाषा बताती है को कितने अहंकार के साथ बता रहे हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु रिपोर्ट इसलिए देते थे क्योंकि उनको महाप्रभु का आज्ञा था कि तुमने मेरे को रोज रात को रिपोर्ट देनी है, तो बड़ी विनम्रता से रिपोर्ट देते थे। आज हम कुछ कर नहीं पाए, आज कोई भक्त हमारे से प्रभावित नहीं हो पाए, इस प्रकार से एक विनम्रता से रिपोर्ट देना एक अलग बात है। ये अहंकार तो आएगा क्योंकि अभी हम बच्चे हैं, थोड़ा समय बाद चला जाएगा। चिंता मत करो प्रियंका, मत, ठीक है। यस रोहित प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, पहले 2 क्वेश्चंस थे। ये पूछना था कि हमारा ये सब एकदम कपल में क्वेश्चन पूछते हैं, दो से नीचे सॉरी। नहीं पूछता, पूछिए पूछिए, कोई बात नहीं। प्रभु जी, ये चैंटिंग की हमारी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हो पाएगी? जैसे हम चैंटिंग की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा मॉर्निंग में जप करना चाहिए। मॉर्निंग में जप करेंगे तो अपने आप क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा प्रश्न। अच्छा, दूसरा दूसरा प्रश्न प्रभु जी, जैसे कहते हैं कि द सोल नेवर डाइज, कहते हैं तो आत्मा कभी वो नहीं होती। तो प्रभुपाद भी जैसे आए थे, एक शरीर लेकर आए थे, अब वो दिव्य आत्मा थे। तो जैसे हम गुरु महाराज भी कहते हैं वो उधमपुर में रहते हैं, आते हैं, उनको कई बार वो इंस्टेंसेस में बताते हैं कि उन्होंने ऐसे-ऐसे देखा है।
और कई अनुभव लोगों को भी हुए हैं कि उनके आए हैं, ज़्यादातर ऐसे नींद में आते हैं। तो अभी भी क्या प्रभुपाद मतलब जैसे हम लोग कॉलेज टाइम में करते थे, प्लैंक चैट करते थे, जिसमें आत्माओं को बुलाते थे, करते ऐसे-ऐसे जो खेलते थे। तो ऐसे ही प्रभुपाद कैसे उस हम पे कृपा कर सकेंगे, कभी हमारे उसमें भी आ जाएँ या को बहुत सारे लोगों को हुआ है, जैसे गुरु महाराज के यहाँ होता है, काफ़ी बार आते हैं क्योंकि गुरु महाराज तो दिन भर में कम से कम 2 3-4 माला 10-12 माला तो प्रभुपाद की करते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आते हैं, कैसे आते हैं? कैसे पता चल पाएगा? कभी क हम पे कैसे कृपा हो पाएगी वो? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ऐसा प्रभुपाद जी को ही लेकर के नहीं कहा जाता। भगवान ने गीता में वचन दिया है, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश होता ही नहीं। चाहे वो कोई और भी भक्त हो प्रभुपाद जी के अतिरिक्त, अगर भक्त है सच्चा तो भक्त का तो नाश है ही नहीं। भक्त का शरीर भी दिव्य हो जाता है और भक्त अनेक रूपों से भी कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार का भी शास्त्र में वर्णन है। भक्त अपना एक्सपांशन भी कर सकते हैं, जैसा भगवान श्री कृष्ण करते हैं। उतना ज़्यादा संख्या में नहीं, कुछ एक संख्या में भक्त अपना एक्सपांशन करके कई भक्तों को आश्रय दे सकते हैं। तो ये कैसे होता है? बोले हमारा कितना उनके ऊपर एक प्रकार से उनकी आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं, तो जितना हम उनकी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, उनके प्रति हमारा आर्त भाव है, तो उसी डिग्री में वो रेस्पॉन्ड करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण रेसिप्रोकेट करते हैं, ऐसे ही भगवान के भक्त भी रेसिप्रोकेट करते हैं। तो हमारा उन भक्तों के प्रति कितना प्रेम है, हमारा उन भक्तों के प्रति कितनी आकांक्षा है उनका मार्गदर्शन पाने की, तो वो सीधा रेसिप्रोकेट करते हैं। इसमें कोई ज़रा सा भी हमें ऐसा संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए हम उन्हें बाध्य नहीं कर सकते कि नहीं आज आपको आना ही होगा मेरे पास, ऐसा नहीं है। वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, वो कब आते हैं, क्या मार्गदर्शन करते हैं। और ये मार्गदर्शन उनका कोई झूठा नहीं होता, ये बातें कोई झूठी नहीं होती कि वो नहीं आते। वो स्वप्न में भी आते हैं, तो साक्षात रूप से वैष्णव आते ही हैं स्वप्न में। और कई बार भगवान भी उनका ये रोल निभाते हैं। जैसे किसी की प्रभुपाद जी में निष्ठा है और वो व्यक्ति भजन कर रहा है, तो उसको पता है कि इसकी भगवान को पता है कि इसकी प्रभुपाद जी में श्रद्धा है, तो भगवान प्रभुपाद जी का रूप धारण करके भी आएंगे, जिससे कि उसको वो आदेश दे सकें और वो आगे बढ़ सके। तो ऐसा होता है। बाकी उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। भगवान ही अहेतु की कृपा करते हैं, ऐसे भगवान के भक्त भी अहेतु की कृपा करते हैं। लेकिन भक्ति वश्य भगवान, जैसे भक्ति के वशीभूत भगवान है, ऐसे ही भक्ति के वशीभूत भगवान के भक्त होते हैं। जब गुरु भक्ति किसी के अंतर्गत अत्यधिक पाई जाती है, तो गुरु जी उस प्रकार से उसको निर्देशित करते हैं। प्रभुपाद जी का भक्त अगर कोई, तो प्रभुपाद जी उसको इस प्रकार से निर्देशित करते हैं। भगवान का भक्त है तो भगवान भी निर्देशित करेंगे, प्रभुपाद जी भी निर्देशित करेंगे, गुरु जी भी निर्देशित करेंगे, कि कोई अन्य वैष्णव भी निर्देशित करेंगे। इस प्रकार से निर्देशन मिलता है, निर्भर करता है। अभी हम हॉस्टल में थे, तो हमने प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र पढ़ा। तो हमें किसी ने पुस्तक दी थी, प्रभुपाद एक आध्यात्मिक राजदूत करके एक पुस्तक है, तो हमने उसको पढ़ा। और हम उस समय अकेले ही हॉस्टल में रह रहे थे और कोई भी हॉस्टल में नहीं था। हम छुट्टियों में घर नहीं गए थे, तो हम वहीं किताब पढ़ते थे। हमने 3-4 दिन में ही वो किताब पढ़ ली थी प्रभुपाद जी की। जिस दिन वो किताब समाप्त हुई, उस दिन प्रभुपाद जी हमें स्वप्न में आते हैं और प्रभुपाद जी उसी कमरे में बैठे हुए हैं और प्रभुपाद सामने चेयर पर बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं और उनके सामने कई सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और हम सबसे पीछे बैठे हुए हैं। तो प्रभुपाद मुस्कुराए, प्रभुपाद जी ने हमें आगे बुलाया, आगे बुला के प्रभुपाद जी ने पीठ थपथपाया और बोले, तेरा प्रचार कैसा चल रहा है? हमने कहा, प्रभुपाद जी ये बच्चे लोग हैं और ये आपकी कृपा से जुड़े हुए हैं। प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए। तो हमको लगा कि आगे आने वाले समय में ऐसा प्रचार होगा। इसका मतलब उस समय कोई ऐसा प्रचार वगैरह चालू नहीं था। तो आगे चल करके फिर कई सारे लड़के लोग जुड़े, तो घटना घटित भी हुई जो प्रभुपाद जी ने निर्देशित किया। अभी इसमें कोई हमारा प्रयास तो नहीं था ना कि हम अपने प्रयास से प्रभुपाद जी को इस प्रकार से इनवाइट कर ले। ऐसा कई सारे भक्तों के साथ प्रभुपाद जी ने कृपा किया और करते रहते हैं प्रभुपाद जी इस प्रकार से भक्तों के ऊपर कृपा। तो कई बार अयोग्य व्यक्ति, अब मैं कोई ऐसा प्रभुपाद जी का भक्त तो था नहीं, और कोई ऐसा भी नहीं था कि मैं प्रभुपाद जी के लिए जीने मरने के लिए उतारू हो गया था। लेकिन प्रभुपाद जी ने देखा कि ये व्यक्ति थोड़ा बहुत
चिंगारी रखता है, चलो इसको थोड़ा हवा दी जाए जिससे कि आने वाले समय में उत्साह इसका बना रहे और ये भक्ति में लग जाए। तो प्रभुपाद जी ऐसे पतित व्यक्ति को भी कई बार उत्साहित करने के लिए ऐसे अहेतु की कृपा करते हैं, और जो संत होते हैं जैसे गुरु महाराज उनको निरंतर निर्देशित करते हैं। इस प्रकार से भक्तों के साथ आदान प्रदान होता ही है। एक व्यक्ति थे हमारे साथ रहते थे हॉस्टल में, तो हमारे सीनियर थे, वो क्लास में आते थे तो उनको उठा के ले जाते थे, उनके बैचमेट थे वो, तो उनको जानबूझ के क्लास में से उठा के ले जाते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये व्यक्ति क्लास अटेंड करे। हमको बड़ा बुरा लगता था, लेकिन सीनियर थे तो कुछ बोल भी नहीं पाते थे। तो एक दिन वो व्यक्ति खुद ही आते हैं और बोले अब हम लोग भी कार्यक्रम मॉर्निंग में भी किया करेंगे। हम सोचे ये व्यक्ति मॉर्निंग में भी कार्यक्रम करेगा, इवनिंग में तो किसी को करने नहीं देता, खुद तो करता ही नहीं, बोल तो मॉर्निंग में भी किया करेंगे। उनको प्रभुपाद जी सपने में आते हैं, प्रभुपाद जी उनको महाराज के कुछ कैसेट्स देते, वो बोले तुम इन कैसेट्स को सुनो और तुम भटकना नहीं, तुम्हें भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। तो कोई भक्ति नहीं करते थे। हाँ, इतना था कि वो शाम को जो हमारी हॉस्टल में क्लास होती थी उसके लिए कभी अंगूर ले आए, कभी अमरूद ले आए, कोई ना कोई फल ला करके कभी कभार दे देते थे और उन फलों को हम लोग बांटते थे। बाकी उनके एक मित्र जो आते थे उनको क्लास सुनने नहीं देते थे, उठा उठा के ले जाते थे। बाद में अच्छे भक्त बने, फिर इनिशिएटेड हो गए और फिर आज पूरी तरह से अच्छी भक्ति में सेटल है। तो प्रभुपाद जी कैसे हेतु की कृपा भी होती है, ये तो सबके ऊपर होती है, पूर्व के भक्ति के ऊपर निर्भर करता है, और अहेतु की कृपा भी होती है। हमें आराधना करनी चाहिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये सब भगवान और भगवान के भक्तों की मौज है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से ऐसा होगा ही होगा, तो भगवत कृपा है, अहेतु की कृपा करते हैं। ठीक है, ठीक है, हरे थैंक यू। कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण। यस प्रियंका माता जी, फिर से इनका प्रश्न। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन नहीं है, मुझे धन्यवाद कहना था। वसुधा माता जी ने म्यूट कर दिया था, बाद में अनम्यूट भी नहीं किया, तो सिर्फ धन्यवाद कहना था। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, थैंक यू। वसुधा माता की खबर ली जाएगी, चिंता मत करो तुम। ठीक है, हरे कृष्णा। ऐसा मत किया करो वसुधा माता, लोग शिकायत करते हैं आपके बारे में। ऐसा ऐसे जवान बंद नहीं करना हमने दूसरों की, थोड़ा खोलने दो लोगों को। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा, प्रणाम सभी भक्तों को।